ओके, सो स्क्रीन है यूट्यूब के ऊपर लाइव हो चुका है। बहुत सारे लोग अभी भी जो हैं वो अगर यहाँ पर ज़ूम पे नहीं आ सकते हैं या नहीं पहुँच पाए तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जो है वो यूट्यूब के ऊपर जो है वो लाइव देख सकते हैं। यूट्यूब की लिंक के लिए आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में आपको कॉर्नर पे जो है वो दिखाई दिया गया होगा कि जहाँ पर यूट्यूब का लिखा हुआ है बटन। तो आप वहाँ पर जो है वो लिंक जो है वो कॉपी करके अपनी टीम को जो है वो दे सकते हैं। अगर किसी को और इन्फॉर्मेशन और अपडेट की ज़रूरत है तो ग्रुप के अंदर भी यूट्यूब का लिंक जो है वो डला गया है। चैट बॉक्स के अंदर भी मैं लिंक डाल देता हूँ ताकि आप सभी लोगों को जो है वो चीज़ें जो है वो आपके पास ही आ जाए। सो मैंने जो है वो डाल दिया है आपके पास इंफॉर्मेशन का लिंक भी। चलो शुरू करते हैं सर। एक्सचेंज का सबसे पहला दौर अभी तक जो है वो फिनसाई एक्स का जो है वो एक्सचेंज जो है वो जस्ट अभी यूं कह सकते हैं कि अभी ये शुरू हुआ है। और जो मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो एक्सचेंज के सिस्टम को जो है वो जानते हैं, उसको ऑपरेट करना समझते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी यूजर्स हैं जिन्होंने कभी एक्सचेंज में कभी ट्रेडिंग नहीं किया है या कभी जो है वो अभी तक उनकी प्रैक्टिस जो है वो शायद अभी तक नहीं हुई है। वैसे यूजर्स ने भी कई सारे एरर्स या कई सारी क्वेरीज क्वेश्चंस जो है वो उनके पास रहती हैं। अभी तक के जितने भी क्वेरी क्वेश्चंस आए हैं उसमें हर बार एक चीज का एक कॉमन फैक्टर जो है वो दिखा है कि इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से कहीं ना कहीं जो है वो पॉइंट्स उनके क्लियर नहीं हुए या उसकी वजह से ही उनको सपोर्ट में टिकट्स रेज करनी पड़ी। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला देखते हैं कि वॉलेट को यानी कि स्पोर्ट वॉलेट में से अगर जो फंडिंग वॉलेट से स्पोर्ट वॉलेट में ट्रांसफर करने के टाइम पे अगर आपको जो है वो नहीं जानते हैं तो आप ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले वॉलेट को समझना पड़ेगा कि आपका जो वॉलेट है वो फंड वॉलेट से आपका ट्रेड नहीं होता है, स्पोर्ट वॉलेट से होता है। अब सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि जब आप स्पोर्ट वॉलेट के ऊपर आपका फंड ट्रांसफर करते हो तो उस टाइम पे कई लोग कहते हैं कि भाई हमारा फंड जो है वो थोड़ा डिले आया या फिर कोई घंटे के बाद आया या चीजें जो है वो समझने से जो है वो कहीं ना कहीं एरर हुई। तो उसका रीजन है कि आपको अगर आपको इमीडिएट जो चीजें चाहिए होती है तो वहां सिंक्रोनाइज वॉलेट के नीचे सिंक्रोनाइज का बटन दिया गया है। अगर आपने उसको सिंक्रोनाइज अगर तुरंत कर दिया तो वो बहुत जल्द आपके पास वो फंड है वो आपके वॉलेट्स के अंदर आ जाता है। तो जो लोगों ने जो अभी उसी के साथ का ही एक तीसरा कनेक्टेड चीज ऐसा है कि अगर आपने ट्रेड लगाया है और वो ट्रेड अगर लाइव मार्केट के ऊपर आपने मार्केट प्राइस पे लगाया है तो वहां पर बायर और सेलर्स वहां पर अगर है तो उस हिसाब से बाय और सेल की डीड जो है वो एग्जीक्यूट होती है। अदरवाइज वो पेंडिंग रहते जब तक आपका वो प्राइस नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस 84,000 जैसा अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अभी आप मार्केट करके भी अगर आप प्राइस लगाते हैं और वहां पर आप जो है वो 84,000 के वहां पर बायर या सेलर अगर नहीं है तो शायद आपका वो ट्रेड जो है वो ओपन ट्रेड में होगा और आपका यूएसडीटी जो है वो होल्ड हो जाएगा। उस टाइम पे आपको उसको कैंसिल करके वापिस आपको जो है वो ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करने होते हैं। इसी के साथ में शुरुआती दौर की बात है, जब एक्सचेंज शुरू हुआ उस टाइम पे यानी कि अभी तो जस्ट एक्सचेंज लाइव हुआ और हमारी कम्युनिटी जो है वो उसके ऊपर लगातार जो है वो ट्रेड करने लगी। एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसी दौरान जो है वो बहुत जो ट्रांजेक्शन्स जो है वो क्यू में लगने की वजह से कई बार एक का एक ट्रांजेक्शन जो है वो आपको बार बार भी शायद दिखा होगा, क्योंकि वो उस टाइम पे हाई वोलेटाइल होने की वजह से बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स की वजह से एक का एक ट्रांजेक्शन्स आप बार बार कर रहे थे तो कई बार उसकी वजह से भी एरर्स जो है वो आई। एक्सचेंज के ट्रेडिंग के सिस्टम को और अच्छे से समझने के लिए हम और इन डिटेल जो है वो ट्रेनिंग्स इंडिविजुअल्स भी जहां जिनको ट्रेड करना है उनके लिए भी लगातार हम उसकी प्रैक्टिस और उसकी जो है वो ट्रेनिंग जो है वो लगातार करते रहेंगे ताकि आप और हम जो है वो एक पेज के ऊपर लगातार जो है वो अपनी टीम को जो है वो ट्रेडिंग के माध्यम से एमफेव के बेनिफिट्स को लेकर आए। आज एमफेव जो है वो इस लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा है जहां पर अभी तो सिर्फ एक ही एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अब आप समझ सकते हो कि अगर सिंगल एक एक्सचेंज के ऊपर अगर इतना वॉल्यूम है तो आगे जाकर ये कितने आगे के जितने भी फ्यूचरिस्टिक जितने भी फ्यूचर्स इसमें ऐड होंगे और ज्यादा चीजें जिस तरह से वो कवर अप होके आएगी तो और अच्छे से जो है वो हम इस बिजनेस में बेनिफिट्स और ले पाएंगे।
सो एमफेव के इस ट्रेडिंग के इस दौर में आप सभी लोगों ने 48 घंटों के अंदर जो 0.40 सेंट का जो एमफेव था, वो आज $17.2 के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रहा है। ये आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं, आप सभी लोगों की मेहनत है। आप हम सब जो जिस कम्युनिटी में यहाँ पर कनेक्टेड है, वो सभी लोगों की मेहनत की वजह से आज हम एक ऐसी दुनिया और एक ऐसा हिस्ट्री जो है वो जनरेट करने जा रहे हैं, क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसके हमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो अपेक्षा थी, और जिस अपेक्षा से कहीं गुना ज़्यादा जो है वो कम्युनिटी ने जो है वो हमें दे पा रहे हैं। अब ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये पूरे कैंडल्स बनना और ट्रेड और चार्ट्स और ये सभी चीजें लगातार चलती आ रही है, यानी कि डेटा जनरेट हो रहा है। जब ये डेटा जनरेट होगा और उसके बाद जब ये पूरा कंपाइल हो जाएगा डेटा, तो इसकी एपीआई जो है वो कॉइन मार्केट कैप जैसे एग्रीगेटेड वेबसाइट जो है वो उसको अपने आप जो है वो कनेक्ट करेगी अपनी वेबसाइट्स के साथ में। और अब तब आप समझोगे कि अब जब हमारी ये लिमिटेड कम्युनिटी अगर इतना बड़ा काम कर सकती है, तो आगे जाके जो हमारे बड़े ग्लोबल यूजर्स और बड़ी वेल्स जब वहां पर एंटर होगी, तब मार्केट का सिनारियो कैसे होगा और किस लेवल के ऊपर जो है वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो ट्रेड करता होगा। अब आप समझो कि जहां पर एमफेव की यूटिलिटी की बात है या एमफेव के फंक्शनैलिटीज की बात है, ये सभी चीजें आपके ट्रेडिंग पैटर्न्स के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट करती है। अब आप जब बाय करने जाते हो या सेल करने जाते हो, तब आपको बहुत ही ज्यादा चीजों को ध्यान रखना है कि अगर आप लिमिट लगाकर बाय करते हो या लिमिट लगाकर सेल करते हो। अगर आपकी स्टॉप लिमिट है तो आपका अमाउंट जो है वो परफेक्ट रखना, क्योंकि मैंने कई चीजों में एक बार ट्रेडिंग पैटर्न में देखा है कि जो खरीदी का प्राइस होता है उसकी जगह पर लोगों ने जो है वो सेल का प्राइस लगाने की वजह से एक बार एक ये जो कैंडल आप देख सकते हो, एक छोटी सी एक यहाँ पर कैंडल जो बहुत बड़ी बनी, अचानक बनी, यानी कि अगर आप उसकी पैटर्न व्यू को अगर आप देखते हो, तो ये जो $11 का यहाँ पर मार्केट चल रहा था और सीधा ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं 18 या $20, 17-18 पे ऊपर वो ट्रेड हुआ। तो इसका रीजन है कि शायद ये हो सकता है कि कोई यूजर जो है वो एक्चुअल में उसको सेल करना चाह रहा था, उसकी लिमिट रखना चाह रहा था, लेकिन उसने बाय पर वो लिमिट रख दी और कहीं ना कहीं वहां पर अगर कोई बायर ने उसको पिक कर लिया, तो वो एक बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पर बनी और ये बाइंग इसी तरह से परचेस। जब बाइंग का ट्रेंड होता है तो ये चीजें चलो समझ में आती है कि चलो कोई बात नहीं, हायर ट्रेंड लगा है। लेकिन अगर इसी सिलसिले में अगर इसको कोई गलत कर देगा, अगर ये सेलिंग पॉइंट में अगर आ जाता है, तो मार्केट को जो है वो नुकसान कर सकता है। आपकी एक गलती की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का जो है वो फंक्शनैलिटी कहीं ना कहीं डिफरेंस में आ सकती है। तो आप जब भी खरीद और बिक्री का जब सिस्टम लगाओ, तो इन चीजों को समझ के ही करो। मार्केट में जब आप मार्केट प्राइस के ऊपर आप एमफेव को रखते हो, तो आप जो भी बाइंग सेलिंग का जो भी पैटर्न रखते हो उसके ऊपर आप अपने आप को जो है वो परफेक्ट तरीके से यूजर बेस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी चीजों को देखिए कि बाइंग का ट्रेंड में कितने लोग हैं, सेलिंग में कितने लोग खड़े हुए हैं। उन चीजों के ऊपर पहले ध्यान रखकर फिर आप ट्रेड करें। अभी वॉल्यूम में भी आप देख सकते हो कि कई बार जो है वो खरीद में वॉल्यूम्स जो है वो ज्यादा होते हैं, सेल में भी जो है वो वॉल्यूम्स कम होते हैं। अभी सेलिंग के वॉल्यूम्स अब ज्यादा हैं, फिर बाइंग के वॉल्यूम्स कम होते हैं। तो ये लगातार बायर और सेलर की जो है वो पैटर्न जो है वो लगातार चलती आ रही है। अब इसको हमें और अच्छे से समझ के ही हमारे बिजनेस को जो है वो लगातार अपने ट्रेडिंग पैटर्न्स को जो है वो लगातार आगे बढ़ाते रहना है। अब जो एक्सचेंज के ऊपर जो केवाईसी के ऊपर बात है, या एक्सचेंज के ऊपर जितने भी जो एरर्स की बात है, तो वहां पर सिंपल तरीके से सपोर्ट का एक बहुत ही बड़ा वेबसाइट जो है वो प्रोजेक्ट ने आपको दिया है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के एडमिन्स या किसी भी प्रकार के दूसरे यहाँ पर सिस्टम के साथ में आपको आपको जो है वो बिलीव नहीं करना है, यानी बिलीव नहीं करना है। सिंपल तरीके से आपने अपने कोई भी क्वेरी क्वेश्चंस को जो है वो बेझिझक आपने जो है वो सपोर्ट में, यानी कि कहाँ से सपोर्ट सिस्टम है, तो ये आपने ये सपोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे इधर। अगर आपको कोई भी समस्या, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी क्वेश्चन है, टेक्निकल है या कुछ भी है, तो आप सपोर्ट में जाइए। सपोर्ट में अपने आप को रजिस्टर कीजिए। सबसे पहले लोग क्या कर रहे हैं कि सीधा लॉगिन करते हैं, वो लगता है कि भाई वो सेम यूजर नेम पासवर्ड चलेगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको रजिस्टर करके रखना है। आपका नाम, पता, ये सब चीजें आप रजिस्टर्ड करके रखो और फिर उसके बाद आप जो है वो लॉगिन करो। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करोगे, उसके बाद आपको जो है
वो आपको सपोर्ट के बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो आपको मिल जाएँगे। यानी कि अगर सपोर्ट में अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई जो है वो कहते हैं कि भई कोई एरर, किसी भी प्रकार की एरर आपके आपके वहाँ पर आ रही है, आपके दिमाग में आ रही है या कुछ भी, तो सिंपल तरीके से आप अपने सपोर्ट के वेबसाइट का जो है वो इस्तेमाल कीजिए और अपनी टीम को भी उन चीज़ों को जो है वो फ़ैमिलियर करवाइए। अब कई लोग जो है ना टिकट रेज़ किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 3 से बार से ज़्यादा वहाँ पर टिकट रेज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर आप सीधा आपने अपने यहाँ पर जैसे आपने सबमिट टिकट करते हो तो वहाँ पर प्रायोरिटी जो है वो हाई रखें। जो आपका सब्जेक्ट है कि पेंडिंग फंड्स हैं या ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा है या आपका कोई फंड जो है वो पुराने एक्सचेंज का नए एक्सचेंज पे नहीं आया है या किसी भी प्रकार का और दूसरा भी कोई भी, या बिटकॉइन आपने खरीदा है या इथेरियम खरीदा है या लाइट कॉइन खरीदा है या रिपल खरीदा है या किसी चीज के ऊपर, और उसके साथ साथ में आपका देखो यहाँ पर जो एरर्स आने के जो जो टिपिकल चांसेस हैं जो अभी तक के हैं वो यहाँ पर डाले हुए हैं कि कौन से पार्ट डिपार्टमेंट यानी कि कौन सा कस्टमर रिस्पांस मैनेजमेंट सिस्टम में कहाँ पे सीधा प्रायोरिटी में जाएगा। तो ये फंडिंग वॉलेट से अगर आपका स्पोर्ट वॉलेट में नहीं गया तो आप ये सिलेक्ट करिए। रेफरल में अगर कोई एरर्स है तो वहां पर सिलेक्ट कीजिए। स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर आपको कोई एरर है तो स्पोर्ट ट्रेडिंग ट्रांसफर, आपके फंड ट्रांसफर्स में कहीं पे भी अगर कोई चीजें अटकती हैं, विड्रॉल में अभी देखो सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन अभी तक है मार्केट में कि विड्रॉल कब स्टार्ट होंगे। अभी भैया एक्सचेंज स्टार्ट हुआ है, एक्सचेंज के ऊपर एमफिल रजिस्टर्ड हुआ है। जिस दिन से बताया जा रहा है कि जब एमफिल लॉन्च होगा उस दिन से सभी चीजें प्रॉपर एक चैनल में जो है वो स्टेप बाय स्टेप वर्क करेगी। अब जो है वो विड्रॉल भी बहुत जल्द जो है वो उसका न्यूज़ भी आज आपको हमारे नेशनल मीटिंग के अंदर अपडेट्स में जो है वो हमारे को फाउंडर्स हमें बताएंगे कि हमें कब कैसे किस चीज़ों पर काम करना है। विड्रॉल के साथ साथ में डिपॉजिट्स, केवाईसीज, लॉगिन, साइन अप्स, और अगर इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आती कि शायद इसमें से नहीं है तो आप अदर का सिलेक्शन करके आप अपनी पूरी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में लिखे, आप ढंग से हिंदी में भी उसको सही तरीके से बयां कर सकते हो, लेकिन फिर आप भोजपुरी लिखोगे, आप मराठी लिखोगे तो वहां पर सीआरएम नहीं काम करता और ना ही वहां पर वो आपका ट्रांसलेटर काम करता है। तो मेरी हमेशा एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपके साथ में अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप कोई एक्सपर्ट का थोड़ा सपोर्ट लेकर या अपने घर में जो बच्चे जो हम हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं उनके ऊपर खर्च करते हैं तो उनको बताएं कि ये समस्या है, इसको लिख के जो है वो यहाँ पर दीजिए। अगर लिखने में नहीं समझा सकते तो यहाँ पर चित्र जो है, यहाँ पर आप जो है वो फोटो जो है वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट सबमिट कर सकते हो। वहां पर ड्रॉ करके स्क्रीनशॉट के ऊपर जो है वो आप चीजें ड्रॉ करके दिख सकते हो या कोई कागज के ऊपर ढंग से जो चीजें ड्रॉ करके भी आप उसको अपलोड करो। जितना इजीली जिसको समझा सकते हैं उस तरह से आप करके जो है वो आप यहाँ पर सबमिट कर दो। जैसे ही ये सबमिट होता है मैक्सिमम रूटीन टाइम के अंदर जो है वो वर्किंग आवर्स में 3 दिन के अंदर जो है वो चीजें कंप्लीट होती हैं। आज अभी हमारे पास जो देखो कस्टमर केयर की बात अगर हम बात करें तो हमारे वहाँ जैसे मोबाइल की दुनिया आई थी तो वहां पर हम सब लोग जो है वो मोबाइल की दुकान पे से ना कस्टमर केयर में लाइन लगा कर बैठते थे, टोकन लगा कर बैठते थे। आज उसको कोई नहीं देखना पूछता क्योंकि लोग जो है वो एजुकेट हो गए, बिजनेस जो है वो एजुकेट हो गया। शुरुआती दौर में चीजें को समझना, और ये आपका प्रोजेक्ट है, आपका प्रोडक्ट है, इन चीज को समझिए सर। कि आपको एक बात जरूर हो सकती है कि नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो बेफिक्र होकर आप टिकट सपोर्ट्स में जो है वो सही तरीके से रेज करो ताकि आपको जो है वो सही सॉल्यूशन इमीडिएट बेस के ऊपर आपको प्रोजेक्ट की ओर से मिल जाए। मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, यानी कि अगर आप समझो कि अगर आपको दिक्कत आ गई। अब यहाँ पर कई लोगों ने जो है वो यहाँ डिवाइस मैनेजमेंट में अकाउंट को जो है वो डिसेबल कर दिया। तो मैं आपको ये कहूंगा सर, अकाउंट डिसेबल नहीं करना होता है, सिर्फ लॉग आउट करना होता है, और लॉग आउट की चीजें बटन यहाँ पर आपको यहाँ पर दे दिया गया है। अब आप जो जो डिसेबल अकाउंट्स हैं या किसी भी चीज का, और दूसरा भी कोई ऐसा आपको एरर आपको दिमाग में आता है, आप चीजों समझो सर, आपने लॉगिन कहाँ किया, कब किया, वो सब डिटेल आपके पास ही है। यानी इन शॉर्ट सिक्योरिटी की जो सिस्टम है
उसमें 99.99% जो है वो चीज़ें आपको दे दी गई है। अगर आपको थोड़ा उसके बारे में और पढ़ना है तो यहाँ पर ब्लॉगिंग भी स्टार्ट हो चुके हैं कि आपको फिंसाई एक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो आप शेयर कीजिए अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ कि साइन अप कैसे करना है, टर्म्स एंड कंडीशन स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है वो बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर चीज़ें जो है वो लिख कर दी गई है। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो आपको थोड़ा-थोड़ा इंग्लिश की वोकैब्युलरी इस एक्सचेंज की जो है वो आपको समझने के लिए यहाँ पर अलग-अलग वर्ड्स भी यहाँ पर दिए गए हैं ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ। अगर आपके पास सिक्योरिटी के ऊपर मैं आपको एक बात बता दूँ तो ये है कि सिक्योरिटी में आप गूगल ऑथेंटिकेटर जो है वो आप उसको इनेबल कीजिए। आप लॉगिन पासवर्ड में आपका जो पासवर्ड जो है वो हर 3-4 दिन के बाद आप उसको स्ट्रांगली जो है वो चेंज करते रहिए। एंटी फिशिंग कोड अपना खुद का ज़रूर डालिएगा और ख़ास करके ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं ताकि आपको कहीं पे भी अगर किसी भी चीज़ की एरर या कोई दिक्कत होगी या फंड्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, तो अगर आपने बनाए हुए जो ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मददरूप कर सकते हैं। जैसे कि आपका पालतू कुत्ते का नाम या पालतू पक्षी का नाम क्या या आपका खुद का नाम क्या, कोई चीज़ों के ऊपर आपने कोई फ़ेवरेट आपने जानवर जो रखा हुआ है उसका नाम या फिर आपका जो है वो मम्मी का नाम या स्कूल आपने कहाँ पर पढ़ी थी या आपकी जो सेकेंडरी स्कूल थी 11वीं-12वीं की उसका नाम क्या था? आपकी पहली कार कौन-सी थी? बच्चा कौन-सा आपको जो है वो जब आप बच्चे थे तब आप कौन-सा फूड अच्छा पसंद करते थे? आपकी वाइफ़ या पति का नाम क्या है? या आप किस शहर में आपका बोर्न हुआ है? ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आप दोगे, तो अगर कोई दिक्कत आएगी तो आपको जो टेक्निकल टीम है इसी क्वेश्चन में से ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे और पता चलेगा कि आप ओरिजिनल व्यक्ति हो। आप साथ-साथ में केवाईसीज़ के ऊपर भी उतना ही ध्यान रखें। आपकी केवाईसी जो है वो ये ग्लोबल केवाईसी है। आप ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस के साथ-साथ में आपकी केवाईसी जब आप कंप्लीट करते हो तो आप विश्व स्तर के ऊपर आप इस फंड्स को वर्चुअल डिजिटल एसेट को आप क्लेम कर सकते हैं और आगे जाके हर एक चीज़ को सही तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप अपना नाम, अपना अवतार और आपके नोटिफिकेशंस जो है वो आप ऑन करके रखें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स आप सभी कनेक्ट करके रखें ताकि आपको अपडेट्स जो है वो सीधी आपके पास मिल जाए। आगे के बहुत सारे फीचर्स और भी आगे ऐड होने वाले हैं जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग और इवन अलग-अलग जैसे कॉइन और दूसरे टोकन्स या मीम कॉइन्स भी जिस तरह से नए लिस्ट होंगे जैसे एमफेव जो है वो आज टॉप कर रहा है वैसे ही अलग-अलग करेंसीज और अलग-अलग जो है वो जो एक्सचेंज की दुनिया में जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब चीज़ें आज जो है धीरे-धीरे ऐड होने वाली। तो आपने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चीज़ें देखी हैं क्या पता नहीं लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको धीरे-धीरे अपने आप में एक-एक इंडस्ट्री है। ये क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो एक इंडस्ट्री है। एमफेव जो है वो अपने आप में एक ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन में जो है वो अपने आप में एक बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो आगे जाके कन्वर्ट करके जो ये ऑप्शन है ये भी मार्केट में आएगा जब आपके छोटे-छोटे ये डिजिट्स जो होते हैं, जो छोटे डिजिट्स 0.00 समथिंग डिजिट्स जो होते हैं वो आपको एमफेव में कन्वर्ट करके मिलेंगे ताकि जो है वो एक अच्छा खासा जो है वो एक्सचेंज आपका नेट एंड क्लीन रहे और आपके अकाउंट जो है वो सही तरीके से आप जो है वो काम कर पाए। सो मोर और लेस बहुत सारी इंफॉर्मेशंस और बहुत सारी चीज़ों के साथ में हम लगातार अपने चीज़ों के जो है साथ में हम जो है वो काम कर रहे हैं। सो आ, लो अब जो है कि अब कितनी सारी चीजें जो है वो एक्सचेंज के ऊपर लगातार चल रही हैं। आगे जाके फ्यूचर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरीज आपके पास अगर आते हैं तो हम लगातार ट्रेनिंग्स और जो सेमिनार्स जो हैं वो हम कर ही रहे हैं। आप भी उसमें पार्टिसिपेट करते रहो और ध्यान रखो कि कहाँ कहाँ पे क्या चीजें हो रही है। सो मोर और लेस आज का दिन जो है वो हम सब के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा जो कहते हैं कि एक्साइटमेंट वाला दिन है। बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। मेकाई एफएक्स में भी कई सारे बदलाव के साथ में मेकाई एफएक्स जो है वो अपने आप में जो है वो अपनी जगह बना रहा है। हर एक प्रोडक्ट आप देखो फिंसाई ग्रुप के हर एक प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, आज फिंसाई ग्रुप का आप कोई भी प्रोडक्ट आप अगर आप देखते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, हर ब्रांड की अगर बात करते हैं तो फिनसाई ट्रेड फॉरेक्स ट्रेडिंग में अपने आप में एक बहुत जगह बना चुका है और साथ में मेकाई एफएक्स उसको सपोर्टिव प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है। फिनसाई एक्स हमारा एक्सचेंज जो है वो वर्ल्ड के लिए लगातार अब अपने आप में तैयार हो चुका है और बहुत सारे करेंसीज के साथ साथ में अब एमफिव को भी ये बहुत ही सही तरीके से जो है वो रन कर रहा है।
एमफेव ब्लॉकचेन, अब जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सभी ट्रांजैक्शंस आपको एमफेव ब्लॉकचेन के ऊपर आप वेरीफाई कर पाओगे, और उसके लिए एमफेव का एक्सप्लोरर है वो यहाँ पर जो है वो एक्टिवली वर्क करना शुरू कर दिया है। यानी कि आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके एमफेव स्कैन के ऊपर आपको दिखना शुरू हो चुके हैं। अब जब लगातार अभी देखो, अभी ये 2 वैलिडेटर हैं यहाँ पर। आगे जाके हम आपको वैलिडेटर की भी ट्रेनिंग देंगे, और जिनको वैलिडेटर बन के, यानी कि तेजी हो या मंदी, लोग ट्रांजैक्शन करने ही वाले हैं, जो खरीदना है तो बेचने वाला है, बेचने वाला है तो खरीदने वाला है, तो वहां पर वैलिडेटर्स भी अपने आप में एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है, और उसमें भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू मॉडल जो है वो बनने वाला है। उसके ऊपर भी लगातार जो है वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, यानी कि बिकम अ वैलिडेटर वाला जो सिस्टम है उसके ऊपर भी आगे जाकर जो है वो आपको ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स के माध्यम से आपको अपडेट करते जाएंगे। आपने अभी तक जो व्हाइट पेपर देखा है, उस व्हाइट पेपर में भी जितना भी चीजें अभी तक बनाई गई है उसका 2.0 वर्जन भी एक बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर जो है वो यहाँ पर आपके साथ में आज इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपको अपडेट्स मिलने वाली है। गिटहब के ऊपर वैलिडेटर के प्रोसीजर्स और सब चीजें अपडेट हो चुकी हैं, कौन सा हार्डवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर किस तरह से क्या चीजें करना, उसके ऊपर भी धीरे धीरे सभी चीजें ओपन सोर्स के ऊपर जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा, और आप हम सब जो लोग हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो एमफेव कॉइन और पूरी इकोसिस्टम को रन करने के लिए एमफेव कॉइन जिस तरह से बताया गया था कि एमफेव कॉइन जो है वो एमफेव ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन रहेगा, और साथ में क्रिप्टो एक्सचेंज में भी एमफेव आएगा, फिनसाइट ट्रेड में भी अब एमफेव जो है वो आगे इंटीग्रेशन के ऊपर काम करेगा। हमारा मेटा सॉइलवर्स का एनएफटी मार्केट प्लेस भी जो है वो वहां पर भी एमफेव कॉइन का जो है वो इंटीग्रेशन होगा। मेटा सॉइलवर्स हमारा जो बेस है यूटिलिटी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर भी आज जो है वो आपको हमारे को फाउंडर जो है वो कुछ ना कुछ बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है वो पेन और पेपर के साथ में अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि फिनसाई ग्रुप के सभी प्रोडक्ट्स को, इवन फिनसाई बुल भी बहुत ही अच्छी तरीके से कम्युनिटी को बिल्टअप करने के लिए काम कर रहा है। तो आप सब लोग जो हैं वो अगर एक्साइटेड हैं, रेडी हैं, और साथ साथ में इंफॉर्मेशन के इस धमाकेदार आज के इवनिंग में हम सब लोग जो है वो अगर हम काम करना चाह रहे हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि लेट्स शो सम मोर एक्साइटमेंट टू वेलकम, क्योंकि हमारे बीच हमारे को फाउंडर जो हैं वो जुड़ चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई वांट टू सी योर एक्साइटमेंट, ताकि हम जो है वो उनको बुला पाए स्क्रीन के ऊपर। फटाफट जो है वो वेलकम कीजिए हमारे को फाउंडर मिस्टर हैप्पी शेख जी को। तो वो धीरे धीरे ऐसे नहीं, यस वी हैव मिस्टर हैप्पी शेख जी ऑन द स्क्रीन। अच्छा, ठंड का बहुत जबरदस्त माहौल है। सो लेट्स से सर, आप देख सकते हैं कि धनाधन जो है वो लोग एक्साइटमेंट आप देख सकते हो। चलो थोड़ा एक्साइटमेंट और बता दो एमफेव को लेकर और इनसाइड ग्रुप को लेकर, किस तरह से लगातार हम हमारी मैनेजमेंट और हमारे हर एक टीम के सदस्य जो हैं वो लगातार कैसे काम कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी जो है वो आपके साथ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रही है। लेट्स हैव द कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फ्रॉम द कम्युनिटी to the amazing our management and the co-founder. Let's have without wasting the time updates के लिए आप तैयार, पेन पेपर के लिए पेन पेपर के साथ तैयार है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन का पिटारा जो है वो आज खुलने वाला है, और हमारे साथ हमारे को-फाउंडर्स जो हैं वो आ चुके हैं। सो लेट्स हैव विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स इनवाइट, और मैं चैट को जो है वो विराम दे रहा हूं ताकि हम फोकस कर पाए हमारे को-फाउंडर की बात के ऊपर। सो लेट्स हैव once again Happy Sheikh ji on the screen. Over to you, sir. थैंक यू सो मच भूषण कुलकर्णी जी। सबसे पहले तो आई रियली प्राउड ऑफ यू कि आप हमारी टीम के अंदर आपने कितने अच्छे से ब्रीफ किया एक्सचेंज के फंक्शंस को, जहां पर हमारी कम्युनिटी काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस कर रही है। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि दे आर नॉट वेल फैमिलियर विद एक्सचेंज, कि वो एक्सचेंज के साथ इतने फैमिलियर नहीं है। तो जहाँ पे लॉग आउट करना है सम टाइम वहाँ डिसेबल हो जाता है। सम टाइम आप ऑर्डर पोस्ट करते हैं और ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो सोचते हैं कि ऑर्डर पोस्ट किया और इमीडिएट ही हमें कॉइन मिल जाएंगे। तो क्योंकि अब अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले कम्युनिटी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी स्ट्रेंथ की वजह से आज हमने एक और माइलस्टोन जो है यहाँ पे पुट किया है, और ये माइलस्टोन जो है क्रिएट किया है, ये बहुत ही जबरदस्त है। और आप देख पा रहे हैं कि सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे बेस्ट चीज क्या है, कि ऑर्गेनिकली ही आज ये मूवमेंट है।
यानी कि जिस तरीके से कोई भी क्रिप्टो किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होती है तो वो ऑर्गेनिकली मूव करती है, ऑर्गेनिक उसके अंदर बायर्स होते हैं, ऑर्गेनिक उसके अंदर सेलर्स होते हैं। तो अभी जैसे एक विड्रॉल का भी कह रहे थे कि विड्रॉल, तो विड्रॉल हमने इसीलिए ताकि हम देख सके कि कितनी वेल्स एंट्री कर रही हैं, कौन इसके मैनिपुलेशन करने की भी कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पर किसी भी तरह की मैनिपुलेशंस को ना होने दें और हमेशा अंडर ऑब्जर्वेशन रखें अपना सिस्टम। तो इस वजह से थोड़े टाइम के लिए विड्रॉल को हमने स्टॉप किया था, बट मंडे ऑनवर्ड जो है आप विड्रॉल एम5 का इन शेप ऑफ यूएसडीटी जो है मंडे ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी भी आप फिर अपने विड्रॉल को भी पुट ऑन कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि अब ये ऑर्गेनिकली मूव कर रहा है और ऑर्गेनिकली ही एक छोटे से अमाउंट से शुरू होके $16 $17 के पास अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट है और ये एक बहुत जबरदस्त अचीवमेंट है। इसके लिए आप सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और आज की मीटिंग शुरू करते ही मैं आप सबसे पहले, क्योंकि जिस वक्त मुझे मीटिंग में ज्वाइन करना था तो मैंने भूषण जी को बोला कि लेट मी इन। तो भूषण जी कहते हैं सर आप तो ऑलरेडी मीटिंग में हैं। तो दैट मीन्स किसी ने पहले ही मेरा नाम इस्तेमाल करके हैप्पी शेख और फोटो भी मेरी लगा के और उनको भूषण जी ने को होस्ट भी बना दिया। सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि हम जब भी कोई बात करते हैं तो हम इसी तरीके से लाइव आके बात करते हैं जिसमें मैनिपुलेशंस की कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि ये लिंक भी हमारे जरिए ही मार्केट में ड्रॉप किया जाता है। मुझे आज भी याद है कि आज से 2-3 वर्ष पहले की बात है, किसी ने हमारे नाम पे मेरे नाम पे पर्टिकुलरली, फिर सतीश जी के नाम पे भी, फिर अरविंदर जी के नाम के ऊपर भी उन्होंने ग्रुप बनाए टेलीग्राम के ऊपर कि हम आपको बिट्स देते हैं, हम आपको पॉइंट्स बताएंगे, आप ट्रेड करें या हम आपके बिहाफ के ऊपर ट्रेड करें। और काफी सारे केसेस जो थे स्कैम के हमारे सामने आए, जिसमें हमारी फोटोज का इस्तेमाल किया गया और नाम भी हमारा इस्तेमाल किया गया। तो लोगों को लगा कि यार ये तो हैप्पी शेख ही है, ये तो या तो सतीश मोस्टा जी हैं। तो लोग ब्लाइंडली उसमें फंड देना शुरू कर दिया था। तो हमने बड़ी मुश्किल से उसे स्ट्राइक ऑफ करके उस चैनल को स्टॉप किया। तो आपसे मेरी सबसे पहली गुजारिश है कि हम कभी भी कोई भी फंड इंडिविजुअल कभी भी नहीं लेते, या रविंदर जी या सतीश जी या हैप्पी शेख, अगर आपको कोई भी ऐसा मैसेज आता है कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम कोई कह रहे हैं कि मुझे फंड दो, हाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्रोजेक्ट में आप ट्रेड करें, प्रोजेक्ट के सारे सोर्सेज ओपन है, सारे गेटवेज ओपन है, आप वहां पे ट्रेड करें। इंडिविजुअल फंड मैं क्या करूंगा लेके, या हम में से कोई भी मैनेजमेंट का पर्सन क्यों लेगा उस फंड को। तो आपको समझना है कि ये स्कैम के चांसेस हैं और यहाँ पर आज के समय में एआई का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर करेक्टर असैसिनेट भी हो सकता है, प्रोफेशन भी असैसिनेट हो सकता है, और हो सकता है कल को कोई वीडियोस इस तरह के बनाई जाएं जिसके अंदर पर्सन बोल रहा हो कि मान लो मेरा ही कोई एआई बना के मेरा ही वीडियो मार्केट में आता है कि आइए ये एक और चैनल हमने ओपन किया, इसमें फंड्स डालिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, पहले 100 लोगों को ही देखा जाएगा। तो वो पहले 100 लोग उसमें फंड डाल देंगे, या सतीश जी का हो सकता है, रविंदर जी का हो सकता है। सो प्लीज बी अवेयर। हम कोई भी काम ऐसे लुका छुपी में नहीं करते। हमें जब भी कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है हम अपनी कम्युनिटी मीटिंग में देते हैं, कोर मैनेजमेंट की मीटिंग के अंदर बात करते हैं, या फिर इस तरीके से लाइव आके करते हैं। और जब हमारे ही चैनल से आपको हमारा लिंक मिलता है तो दैट मीन्स वो हम ही है। सो अब थोड़ा सा, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है तो टेक्नोलॉजी के मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों ही मार्केट के अंदर है। और इस बात को याद रखना कि कहीं आप किसी से चैट कर रहे हो और वो बोले कि हाँ जी हैप्पी जी के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है, रविंदर जी के साथ बहुत अच्छी बनती है, मैं तेरा काम डायरेक्ट करवा देता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिस्टम के जरिए ही आप लोगों ने मूव करना है। सिस्टम के सपोर्ट चैनल्स हैं, उन्हीं के जरिए आपने मूव करना है। कोर मैनेजमेंट के डायरेक्ट जो है ग्रुप बनाए गए हैं एडमिन के साथ, तो डायरेक्ट उसी प्रोसीजर से फॉलो करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक छोटी सी भी कहीं पर किसी को लूप होल मिला तो वो उस लूप होल का नेगेटिव बेनिफिट लेके इनोसेंट्स के साथ कुछ भी मतलब स्कैम किया जा सकता है। तो ये सारी जो बातें मैं बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कोई भी इनोसेंट जो है उसके साथ कोई स्कैम ना हो जाए। क्योंकि स्कैम होने के बाद वो वापस हमारे पास आएगा, सर मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। सबसे पहली बात आप यूं समझ लें कि आपने किसी को भी इंडिविजुअल सिंगल रुपीस देने की जरूरत नहीं है। किसी को भी इंडिविजुअल सिंगल रुपीस नहीं देना आपने। हमारे जो प्रोसेस है, अगर आपको मैकाई में भी लॉग इन करना है तो उसका प्रोसेस है।
तो उसी के ज़रिए आप गुज़रें। अगर आपको एक्सचेंज पे भी डिपॉज़िट करना है तो उसका भी प्रोसेस है, आप उसी से गुज़रें। अगर आपको कोई सपोर्ट में कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप कोर मैनेजमेंट से अपना कॉन्टैक्ट करें या कंपनी के ऑफ़िशियल जो हमारे चैनल्स हैं इन्फॉर्मेशन के, उन्हीं से इन्फॉर्मेशन लें। ये भी हो सकता है कि सिमिलर नाम का कुछ उसमें एक आधा डिजिट आगे-पीछे करके भी कोई सिमिलर चैनल क्रिएट कर सकता है। लेकिन और वो हमारी कंपनी की एवरीडे की इन्फॉर्मेशन उठा के उस चैनल में डाल सकता है। सो डोंट बी कन्फ्यूज़। जो रियल चैनल है, जो ऑफ़िशियल चैनल है, वो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर है। आप क्लिक करें, सीधा वो आपको लिंक अप होगा आपके टेलीग्राम के ऊपर और वो टेलीग्राम से आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आएगा। तो देखो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी के डिमेरिट्स हैं जिसको कोई भी एक शातिर आदमी पॉजिटिव तरीके से आपके बीच में स्प्रेड करके आपसे फंड्स कलेक्ट कर सकता है। तो हम नहीं चाहते किसी भी इनोसेंट के साथ कोई भी इस तरह का स्कैम हो और कल को कोई भी वीडियोस आते हैं जिसके अंदर प्रोफेशन भी असैसिनेट हो सकता है, कैरेक्टर भी असैसिनेट हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं या एआई वीडियो बना के कोई फंड्स की डिमांड की जा सकती है। वो एआई वीडियो किसी का भी हो सकता है और आज के समय में आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कई तरह के वीडियोस देखते हैं जिसमें अच्छी-अच्छी पर्सनैलिटीज़ का कैरेक्टर असैसिनेट हो जाता है, उनके कुछ वल्गर सीन्स बना दिए जाते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो टेक्नोलॉजी है, अब एक आम आदमी तो इमीडिएट उसके चंगुल में फँस सकता है, इमीडिएट वो ट्रैप में फँस सकता है। तो बिल्कुल अवेयर होना, हम नहीं चाहते कि आपका सिंगल $1 भी, ₹1 भी आपका किसी भी इनोसेंट के साथ स्कैम हो जाए और आपको ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। क्योंकि आज जैसे मीटिंग स्टार्ट हुई तो मैंने खुद ये फेस किया कि भूषण जी ने ये फेस किया कि मेरा नाम, मेरी फोटो लगा के कोई हैप्पी शेक एंटर हो गया और उन्होंने उसको को होस्ट भी बना दिया। सो दैट्स द रीजन। तो अगर ये हमारे साथ हो सकता है तो आप सोच के देखो कि इनोसेंट्स के साथ कितना हो सकता है। मेरी फोटो लगा के आपको कोई वीडियो कॉल आ सकती है, ऑडियो कॉल आ सकती है कि हाँ मैं हैप्पी शेक बात कर रहा हूँ। हो सकता है एआई के ज़रिए वॉइस मॉड्यूलेशन भी हो सकता है। तो हो सकता है उस वॉइस मॉड्यूलेशन के अंदर आप फँस जाए, नहीं यार आवाज़ भी हैप्पी शेख की तरह लग रही है, आवाज़ भी रविंदर बांगर जी की तरह लग रही है, आवाज़ भी सतीश मोस्टा जी की तरह लग रही है। तो ये सारी चीज़ें होने की प्रोबेबिलिटी है। तो मैं इन सब से आपको पहले से ही आगाह कर रहा हूँ कि आप इस किसी भी तरह के इस ट्रैप का हिस्सा ना बन जाएँ, इसलिए कंपनी के ऑफ़िशियल चैनल्स को ही जॉइन करें। और बहुत से ऐसे लीडर्स भी होते हैं जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं। वो आपको सलाह देते हैं अलग-अलग तरीके की कि भाई सारी चीज़ें एक बकेट में ना रखें, आप अपने बकेट्स को एक्सपेंड करें। तो वो ऐसी ही सलाह देंगे, आपको लगे यार बात तो अच्छी बोल रहा है, लेकिन आप फिर से किसी न किसी ट्रैप का हिस्सा बन रहे हैं। अपना माइंड इस्तेमाल करना है सर, जब सारी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, जब सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, तभी इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्टिव लेयर बनाना ज़रूरी है। तो अपनी प्रोटेक्टिव लेयर हमेशा बना के रखें। ये टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इसमें हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है। सो आप लोगों ने एक्टिव रहना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से कि कंपनी के ऑफिशियल चैनल्स को ही आपने, और मैं आपको बता दूँ मैंने अपना खुद का कोई चैनल नहीं बना रखा। मेरा सिर्फ एक कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन का चैनल है जिसमें सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा हूँ और सेहत खराब होने की वजह से पिछले 3-4 महीने में मैंने उसके अंदर कुछ डाला भी नहीं। तो मैं कोई भी ऐसा ट्रेडिंग का चैनल नहीं चलाता, या मैं क्या रविंदर जी, सतीश जी, कोई भी इंडिविजुअल ऐसा चैनल नहीं चलाते। हम सबका ये प्रोजेक्ट है तो हम तो सिर्फ प्रोजेक्ट के चैनल को ही पुश करते हैं। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोजेक्ट के चैनल को ज्वाइन करें, राइट? अगर आपको कोई सपोर्ट का सिस्टम चाहिए प्रोजेक्ट के सपोर्ट सिस्टम पे जाएं। अगर आपको मैकेनिकल लेके कोई सपोर्ट का प्रॉब्लम है तो आप अपने ट्रस्टी से संपर्क करें, क्योंकि ट्रस्टी कम्युनिटी ए, बी, इवन प्रोजेक्ट हेड, इवन प्रोजेक्ट डायरेक्टर तक जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट है कोर मैनेजमेंट के साथ। उनके ग्रुप बने हुए हैं। उन कोर मैनेजमेंट का भी अपना एक इंडिविजुअल सपोर्ट का ग्रुप बना हुआ है जिसमें उनकी मेजर पर्सन्स हैं और वो उस ग्रुप से इंफॉर्मेशन एडमिन को जाती है और एडमिन उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करके सॉर्ट आउट करता है उनकी प्रॉब्लम को। तो ये सारा प्रोसेस है। तो आप सबने एक्टिव रहना है इसके ऊपर, कोई भी इनोसेंट किसी की भी बातों में बहकावे में ना आ जाए। और दोबारा से कह रहा हूं कि हमारे इंडिविजुअल जब
प्रोजेक्ट हमारा है, हम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल कभी भी किसी पैसे की डिमांड क्यों करें? कि जो प्रोजेक्ट में आएगा, कहीं से मुझे भी मेरी मेहनत का मेहनताना वहीं से आना है। वहीं से आपको आपकी मेहनत का मेहनताना आना है। तो फिर हम इंडिविजुअल कभी भी ना जाएँ। अगर कोई भी लीडर, कोई भी यूज़र, कोई कोर मैनेजमेंट, कोई भी बड़ा या छोटा नाम ये कहता है कि मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट के आता हूँ, मुझे फंड दो, बिल्कुल भी ऐसा गलत काम मत करना, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे कोई चैनल नहीं है, ना व्हाट्सएप के ऊपर, ना टेलीग्राम के ऊपर, किसी भी ऐसे चैनल के ऊपर बिल्कुल भी मत जाइएगा और बिल्कुल भी, क्योंकि पहले भी ये स्कैम हुआ है, मुझे अच्छे से याद है। इट्स इन 2021 और यस 21 में फ़ैब के अंदर भी ये स्कैम आया था कि हमारे नाम से चैनल चलाए जा रहे थे और उन चैनल में फंड्स की डिमांड होती थी और लोग ट्रस्ट करके फंड भी डालते थे और वो आपके थोड़े फंड का रिटर्न भी देते थे, जिससे आपका ट्रस्ट बनता था और आप और फंड्स वहां पर डाइल्यूट करते थे और फिर लास्ट में आके वही होता है जो सबके साथ होता था, यानी कि दैट मीन्स कहीं ना कहीं स्कैम हो जाता था लास्ट में। सो प्लीज ऐसा कुछ भी ना करें। मैंने इस टॉपिक के ऊपर 10 मिनट लिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग अभी एक्सचेंज को अच्छे से, एक्सचेंज के फीचर्स को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, सो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि दे आर नॉट वेल फैमिलियर। तो वो फैमिलियर नहीं है, इस वजह से नहीं ऑपरेट कर, तो अपने आप को फैमिलियर करें, ऑप्शंस को खोलें, चेक करें वन बाय वन ऑप्शन को, किसी की मदद लें, लेकिन कभी भी अपने पासवर्ड शेयर ना करें। 2FA ऑथेंटिकेशन हमेशा लगा के रखें, गूगल ऑथेंटिकेटर लगा के रखें अपना, हमेशा अपने अकाउंट्स को सिक्योर रखें, सेफ रखें, हैकिंग से बचें, क्योंकि जब भी हैकिंग, एक बात और याद रखना, हैकर से ज्यादा आपका साथ वाला करता है, क्योंकि आपके सारे लूज पॉइंट्स उसे पता होते हैं। और हमने ये अपने 5 साल के इतिहास में कई बार देखा है कि बहुत से लोगों ने हैकिंग की, तो हैकिंग 90% जो हुई वो उनके करीबी लोगों ने की। जैसे लोग ये कहते हैं कि सपोज मेरा कि मुझे नहीं पता, मैं अपना अकाउंट होल्ड करने के लिए अपने रिलेटिव को दे दिया कि वही मेरा अकाउंट देखता है, तो फिर बाद में प्रॉफिट भी उसने ले लिया एंड फाइनली क्या हुआ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो दिस थिंग। और दूसरी चीज, आप एक बिजनेस के अंदर हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये हाईली रिस्की बिजनेस होते हैं। जब भी आप किसी एक्सचेंज के ऊपर जाते हो, तो जब भी आप ट्रेडिंग पे जाते हो, पहले वो मैसेज फ्लैश करते हैं कि ये एक हाईली रिस्की बिजनेस है, तो आप इसको उसी के अकॉर्डिंग करें। बट यहाँ पर हम क्या देखते हैं, बहुत से लोग क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मार्केट से पैसा उठाते हैं, 5% इंटरेस्ट पे, 3% इंटरेस्ट के ऊपर। सो आप कभी भी ऐसा गलत काम ना करें। जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है, जितना आप बियर कर सकते हैं, सबसे पहले ये सोचे कि मैं लॉस कितना बियर कर सकता हूं। हर एक आदमी जिंदगी में बहुत बार लॉस बियर करता है, तो जितना आप बियर कर सकते हैं उतने से आप बिजनेस करें और फिर प्रॉफिट लें, तो आपके लिए बोनस होगा। लेकिन हमारे सामने कई ऐसे केसेस आते हैं, लास्ट में एक्सक्यूज आता है, सर मैंने इंटरेस्ट पे लिया। हम कभी किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि भैया अपना कभी भी इंटरेस्ट के ऊपर या कोई चीज गिरवी रख के आप फंड्स को लो और फिर उन उन फंड से आप ट्रेडिंग करो, प्रॉफिट करो। ये हमारे साथ ही है, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिन्होंने बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस, बाइनांस जैसे एक्सचेंजेस के ऊपर भी जाकर ट्रेड किया और फिर जब लॉस हुए तो वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बाइनांस आपकी सुनता नहीं है। बाइनांस बोलता है कि मुझे नहीं मालूम कि आप फंड कहां से लाए, मेरा मतलब तो फंड आया, इसका ट्रेड हुआ, अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो प्रॉफिट लो, लॉस हुआ तो इज इक्वल टू जीरो लो, दैट्स इट। लेकिन आप वहां पर कोई ब्लेम क्लेम नहीं करते, लेकिन आप हमारे ऊपर आ जाते हो। क्यों? क्योंकि हम आपके सामने बैठे हैं, आपके साथ मिल के रहते हैं, आपकी सपोर्ट करने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन वो हमारी सपोर्ट का केवल नाजायज फायदा उठा लेते हैं। सो प्लीज डोंट डू दैट। इस तरह की एक्टिविटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मार्केट से कभी भी ब्याज पे पैसा लेके फिर ब्याज पे चढ़ाना, तो मतलब ये कोई बात ही समझ में नहीं आती कि ब्याज पे ही पैसा लिया, ब्याज पे ही आगे चढ़ा दिया, ब्याज के पैसे से ट्रेड कर रहे हैं और फिर बाद में प्रॉफिट हुआ तो गुड, अगर एक Recording stopped. भी अगर लॉस हुआ तो हु विल बेयर? सो प्लीज डोंट डू दैट। इस तरह की एक्टिविटी किसी भी तरीके से बिल्कुल भी सही नहीं है। और प्लीज आप लोग बिजनेस के अंदर हैं तो बिजनेस को बिजनेस की तरह करें, ना कि इस तरह की गलत तरीके से करें, ताकि फिर कल को प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े। चलिए, मेरे 2 टॉपिक बिल्कुल वेरी क्लियर। टेक्नोलॉजी का आप ध्यान रखें, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई वल्गैरिटी भी हो सकती है, कैरेक्टर असैसिनेट हो सकता है, प्रोफेशन असैसिनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एआई टूल बहुत कुछ बना रहा है, एआई टूल के जरिए हमारे वीडियोस भी मार्केट में स्प्रेड हो सकते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है। सो आज के बाद एक अपना मन बना लें कि जो कंपनी के ऑफिशियल चैनल है उन्हीं की इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होगी, एक बात। दूसरी बात
कि आपको किसी भी अलग चैनल को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर हैं, बहुत से और ऐसे चैनल्स हैं जो कि इन्फॉर्मेशन लेके मार्केट को ईज़ी वे में मार्केट को देते हैं। लेकिन देखो, हम किसी को गलत तो नहीं कह रहे, लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वहाँ पे स्कैम होने की। तो कोई चैनल ना ज्वाइन करें, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ज्वाइन करेंगे यू आर द रिस्पांसिबल, कंपनी रिस्पांसिबल नहीं होगी उस इन्फॉर्मेशन की। और इस तरह के स्कैम से हम पहले आगाह कर रहे हैं आपको, सो प्लीज़ उसकी भी हम रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेंगे। फिर बाद में हम कंपनसेशन पे जाएँ कि चलो गरीब आदमी था, कमज़ोर आदमी था, इसको थोड़ा बियर करें। तो हमने पहले बहुत किया है ये सब कुछ, लेकिन जिनकी भी हमने मदद की है, उन्होंने बदले में हमें जो दिया, वो बताने लायक भी नहीं है। सो प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपनी ऑथेंटिकेटर्स का इस्तेमाल करें, अपने अकाउंट्स को पूरी प्रोटेक्टिव लेयर से प्रोटेक्ट करें और किसी के बहकावे में ना आएँ। कोई वीडियोज़, कोई इन्फॉर्मेशन जब भी आएगी वो लाइव ही आएगी, इसी तरीके से आएगी जैसे मैं आप लोगों के सामने हूँ, इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो इसके अंदर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है और कोई चांसेस नहीं है कि हम कोई मतलब हमारा कोई वीडियो बना के इस तरह की इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है? और ध्यान रखेंगे सभी। और दूसरी चीज़ कि ये जो इंटरेस्ट के ब्याज के ऊपर ब्याज का खेल है, प्लीज़ इसे ना खेलें। ये एक चक्रव्यूह है और आदमी कई बार फँस जाता है और निकलना बहुत टफ़ होता है। तो हम तो मदद करेंगे आप लोगों को कि आप लोग आगे बढ़ें, कामयाबी को छुएँ, आप प्रॉफ़िट्स बनाएँ और हम हमेशा चाहते हैं। अभी देखिए एमफैव मार्केट को छू रहा है, आसमान को छू रहा है। कहाँ से शुरू किया था एमफैव को और आज कहाँ पर एमफैव जो है ऊँचाइयों को छू रहा है। सो ये एक ऑर्गेनिक तरीका है, इसके लिए आप सबको बहुत-बहुत बधाई। और हम चाहते हैं कि एमफैब से आज हमारी एक्सचेंज ब्रिलियंटली मार्केट में वर्क कर रही है। इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो मंडे ऑनवर्ड्स और ज़्यादा आउट हो जाएँगे। आप लोगों के लिए और ईज़ी टू एक्सेस हो जाएगा, जितना अभी है उससे भी कहीं और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट कभी भी खत्म नहीं होती आईटी के अंदर। डेवलपमेंट मतलब यूँ मान लें इट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस। इसके बाद फिर हम आपको कॉपी ट्रेडिंग के ऑप्शंस देंगे इसके अंदर। इसके अंदर आपको फिर और मैकाई की तरह बूट ट्रेडिंग के ऑप्शंस देंगे और कई तरह के ऑप्शंस जो है आपके लिए हेल्प करेंगे, ताकि जो ट्रेडिंग में कमज़ोर हैं या ट्रेडिंग को नहीं जानते, तो वो उन टूल्स का इस्तेमाल करके भी ट्रेड कर सकते हैं, ताकि उनके लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाए, राइट? और बहुत सारे फीचर्स को हम इनेबल्ड करेंगे जो कि अब कंटिन्यू प्रोसेस में चलेगा। पहले था कि इसे लेके आना और चलाना। तो आज हमारी जो ब्लॉकचेन है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म कर रही है, एक्सचेंज बेस्ट परफॉर्म कर रही है और एमफैव बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, जो कि सबकी नज़रों के सामने है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर चलते हैं। तो हमें इंतज़ार था एमफैव की लॉन्चिंग के ऊपर, इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर। तो एमफैव बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है, इसकी वॉल्यूम लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ सोच रहे थे, क्यों ना कि हम एमफैव को किसी एक इंडियन एक्सचेंज के ऊपर भी लॉन्च करें। तो अगर हम इसे इंडियन एक्सचेंज के ऊपर भी अपनी फिंजाई एक्स के साथ-साथ अगर हम किसी इंडियन एक्सचेंज के ऊपर भी लॉन्च करते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें काफ़ी लोगों ने बोला कि सर आईएनआर से कोई ₹500 से भी ट्रेड कर पाएगा, कोई ₹1000 से भी ट्रेड कर पाएगा और प्रॉफिट ले पाएगा। मतलब मासेस भी आ जाएगा सर, और आपके पास क्लासेस भी आ जाएगा। तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको याद रखना है कि जब भी इंडियन एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग होगा, तो आपको मालूम है 28-30% का टैक्स स्लैब है। आपको अपने प्रॉफिट के ऊपर देना पड़ेगा। आपकी केवाईसी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, 100% कॉम्प्रोमाइज़ होगी, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज है तो उसके रूल्स उसी तरीके से हैं। क्योंकि जिस कंट्री में जो एक्सचेंज चल रही है, तो रूल भी उसी के चलते हैं। तो आपका केवाईसी भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा वहाँ पे। फिंज़ाई एक्स से, ब्लॉकचेन से, मेकाई से, टीएसवी से आपका इधर से कहीं पर भी कोई केवाईसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ इंडिया में ही बनी है और इंडिया में एस्टेब्लिश है और इंडियन इंडियन लॉ को फॉलो कर रही है, तो फिर वहाँ पर 100% आपके ऊपर टैक्सेशन लगेगा। आपके प्रॉफिट्स के ऊपर आपका जो भी टैक्सेशन स्लैब बनता है, वो आपको देना पड़ेगा और आपकी वहाँ पर केवाईसी भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। सो वी आर कलेक्टिंग द डेटा, वी आर कलेक्टिंग द मीन्स पॉइंट्स कि हम इंडियन एक्सचेंज के ऊपर जाएँ या ना जाएँ। तो आपके भी सजेशन सभी लोग सजेशन दे सकते हैं कि यहाँ पर अगर जाएँ तो येस और नहीं तो नो। आप यहाँ पे येस, वाई और एन लिख सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। तो हमें पता चल जाएगा
कि वोटिंग किस तरफ जा रही है। और अगर वोटिंग 60-70% पे जाती है, 70% के स्लैब पे जाती है कि यस इंडियन एक्सचेंज पे करना चाहिए, तो पहले मैंने उसके भी मेरिट्स और डिमेरिट्स आपको बता दिए कि इसके मेरिट्स ये हैं, डिमेरिट्स ये। मेरिट्स ये हैं कि उसके अंदर मास भी आएगा, 500 रुपए से भी ट्रेड करेगा, 100 रुपए से भी आदमी ट्रेड करेगा वहां पे, तो ये इसके प्रॉफिट है कि हमें भी एक अच्छा वॉल्यूम मिलेगा। बट इसके सेकंड अगर हम देखते हैं तो वहां पर आपको 30% के टैक्स स्लैब में जाना होगा, आपको प्रॉफिट के ऊपर देना होगा। नंबर 2, टैक्स स्लैब के साथ साथ आपके केवाईसी कॉम्प्रोमाइज होने के 100% चांसेस हैं, 99 नहीं है, राइट। तो इन चीजों का भी ध्यान रखें। और चैट बॉक्स में आप वाई और नो, यस और नो कुछ भी लिख के डाल सकते हैं, तो एटलीस्ट हम एक डेटा लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा क्राउड क्या चाहता है, तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। अगर आप फिर भी चाहेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इंडियन एक्सचेंज के ऊपर डेफिनेटली अपने आप को जो है जरूर करेंगे, राइट। वहां पर लिस्ट जरूर करेंगे ताकि सभी लोग वहां पर बेनिफिट ले सके। तो यस नो का कारवा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, दैट्स गुड। तो हम एनालाइज करेंगे आपके चैट बॉक्स को, चैट को डाउनलोड करके कि कितने यस हैं कितने नो हैं, और अगर 70% को टच करता है यस तो डेफिनेटली फिर हम यस पे जाएंगे, और अगर नो कर गया तो डेफिनेटली नो पे जाएंगे, राइट। तो दीज आर द इंफॉर्मेशंस। तो अब आते हैं आगे की बारी की तरफ, अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो देखिए हमारे अभी सिर्फ 3 प्रोडक्ट जो हैं मार्केट के अंदर, अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, तो कॉर्पोरेट के 3 प्रोडक्ट, जिसमें से एक हो गया हमारा फिनजाई एक्स, हमारी हो गया एमफैव की ब्लॉकचेन, और तीसरा हो गया हमारा एमफैव क्वाइन। तो ये तीनों जो है कॉर्पोरेट प्रोडक्ट बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और उसके बाद हो गया हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्रोजेक्ट, और 5वें नंबर पे आ गया हमारा मेकाई। तो इसके बाद और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमने बात की एमएसवी की, मेटा सोइलवर्स की। और अगर आपको याद होगा कि 6 महीने पहले या 1 वर्ष से, जब से हम लगातार एक बात कर रहे थे सर कि प्लीज देखें, हम बात कर रहे थे कि जैसे ही ये प्रोडक्ट्स आएंगे और जब ये रनिंग मोड पे आएंगे, तब कितना बड़ा रेवेन्यू प्रोजेक्ट को जनरेट होगा, और उस रेवेन्यू से कितना बड़ा जो प्रॉफिट है हमारी आवाम यानी कि हमारे यूजर्स भी जनरेट करेंगे। तो ये शुरुआत हुई है। तो जब ब्लॉकचेन बना किसी को समझ नहीं आया, क्योंकि ब्लॉकचेन किसी के यूज का नहीं था, आम आदमी के यूज का नहीं था। तब उनको लग रहा था नहीं यार ब्लॉकचेन मतलब हमारे किस काम का, हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, राइट। लेकिन अगर आप वैलिडेटर बनते हैं या डेलीगेटर बनते हैं तो आपको प्रॉफिट समझ में आएगा। दूसरी चीज, जब क्वाइन क्वाइन बना तो एक आशा जागी कि हो सकता है क्वाइन के प्राइस से हम कुछ कमा लें। लेकिन अगर आप आज देखें तो आज ब्लॉकचेन, एक्सचेंज और एमफेब, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और ये तीनों प्रोडक्ट जो हैं अभी मार्केट में टॉप पे हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ता जाएगा, और मार्केट के अंदर ये चीज भी बढ़ती जाएगी, राइट। और आप अगर किसी को क्वाइन बनाना, टोकन बनाना है, तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई टोकन बनाना चाहता है तो आप हमारी ब्लॉकचेन को रेकमेंड कर सकते हैं। वहां पे जाके सपोर्ट्स में टिकट जनरेट कर सकते हैं कि मुझे टोकन जनरेट करना है, तो आप हमारी ब्लॉकचेन पे टोकन जनरेट कर सकते हैं। आपको पूरी की पूरी वहां पे कोडिंग और सारी हेल्प मिलेगी, वहां पर किस तरीके से आप अपना टोकन जनरेट करके कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे वॉलेट में एग्जीक्यूट होगा, तो वो सारी चीजें अब आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमारी ब्लॉकचेन की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, एक्सचेंज की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, और जो हमारे यहाँ पे टोकन बनाएगा उसको हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे हमारी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करने का भी। तो उससे कोई टेंशन नहीं है कि अगर यहाँ पे टोकन बनाया तो किस एक्सचेंज पे जाना है। आपके पास ऑलरेडी टियर 1 लेवल की एक्सचेंज है, आप उसके ऊपर जा सकते हो। आपके पास ऑलरेडी अच्छे लेवल की ब्लॉकचेन है, आप वहां से वैलिडेटर एंड डेलीगेटर्स के प्रॉफिट्स बना सकते हो, जो कि मार्केट के अंदर कोई भी कहीं पर अगर टोकन जनरेट करता है तो उसको बेनिफिट नहीं होते, वो बेनिफिट वो यहाँ से भी ले सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट 1 बाय 1 करके बन के मार्केट में आ रहे हैं, जो कि जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अब इसके बाद आगे हमारी बारी मेटा सोइलवर्स की, तो मेटावर्स के ऊपर चलेंगे। और मेटावर्स के ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, जो कि सिर्फ हमें लाइव करनी है फाइनल टेस्टिंग के बाद। तो ये सारी चीजें अब मेटावर्स की, तो हो सकता है कि जब भी हमारा नेक्स्ट इवेंट हो तो हम मेटावर्स की वो चीजें दें कि आदमी को आना है वहां पर, मतलब मेटावर्स के अंदर अगर आपको व्यू ध्यान आ रहा हो तो वहां गाड़ी में बैठ के, पहले आपको खुद वॉक वॉक थ्रू करना पड़ता था, अब वहां पर गाड़ी है, गाड़ी में बैठ के वो आपको दिखाएगा सारा सनसेट, सन व्यू, पार्सल्स, बिल्डिंग्स, वो सारी चीजें आप कार में बैठ के भी देख सकते हो। तो काफी सारी और चीजें हैं जिससे प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होगा। तो 3 प्रोडक्ट हमारे, आप यूं कह सकते हो
कि फंड सोर्सेज के ये 3 प्रोडक्ट मार्केट के अंदर एक्टिवली वर्कआउट कर रहे हैं। अब आगे की मेटा सोइल की बारी है, मेटावर्स की, और मैकाई हमारा ऑलरेडी मार्केट में बूम कर रहा है। तो मैकाई का मैंने प्रेजेंटेशन उस दिन शेयर किया था। मैं आपके साथ मैकाई के प्रेजेंटेशन को एक बार फिर से गो थ्रू कर रहा हूँ, ताकि सभी लोग इसके, अगर किसी के माइंड में कंफ्यूजन हो तो उसको अच्छे से समझ ले। तो जो मैकाई का प्रेजेंटेशन है वो अब आपके सामने है। सो मैकाई के अंदर अगर आप देखेंगे, इसमें थोड़े से चेंजेस किए थे हमने, और ये चेंजेस, ये प्रेजेंटेशन आपको आफ्टर मीटिंग मिल जाएगी, सभी को ये प्रेजेंटेशन मिल जाएगी आफ्टर मीटिंग। तो हमने इसमें क्या चेंजेस किए, इसको चेंजेस नहीं कहेंगे, हम इम्प्रोवाइजेशन कहेंगे। और इम्प्रोवाइजेशन हमेशा होते रहने चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट में अगर इम्प्रोवाइजेशन होने से किसी प्रोडक्ट को बेनिफिट होता है, तो मैं तो हमेशा कहूंगा कि इम्प्रोवाइजेशन बहुत जरूरी है। और हमने इम्प्रोवाइजेशन की, जिससे मकाई में जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें बड़ा इजी रहेगा, इजी टू प्ले रहेगा। क्योंकि काफी सारे जो यहाँ पे सुजेशन आते थे मकाई को लेके कि सर हम आपके अपने हैं, तो हम यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो मार्केट है उसे भी अपनापन फील होना चाहिए। तो इस तरह का कुछ प्रोडक्ट के अंदर आप इम्प्रोवाइज करें, तो हमने इम्प्रोवाइजेशन किया। सब्सक्रिप्शन फीस एज इट इज, बाइंड्री यहाँ पर 5% है, लेकिन जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक डिसीजन है दैट इज डायरेक्ट 50% कर दिया गया है। तो जो भी सब्सक्रिप्शन फीस है उसके ऊपर 50% आपको आएगा। इट्स वेरी सिंपल कि अगर कोई आदमी, अगर 2 पर्सन अपने डायरेक्ट लॉक इन करता है, तो 50 एंड 50 यानी कि 150 तो उसे इमीडिएट आ गया, प्लस 5% बाइंड्री, यानी कि $60.5 और आ जाएंगे। सो अगर आपने 2 पर्सन अपने डायरेक्ट किए, सो यू विल गेट $157.5। सो इट्स अ गुड प्रॉफिट। अब मैं एक चीज और, कंडीशंस भी साथ साथ क्लियर करता जाता हूं आपको। आपके लेफ्ट और राइट में 2 डायरेक्ट कंपलसरी हैं बाइनरी इनकम लेने के लिए। डायरेक्ट इनकम लेने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन लेफ्ट और राइट में आपको 2 डायरेक्ट करना जरूरी है, कंपलसरी है। अब वो 2 डायरेक्ट आपके जीरो पिन नहीं, वो पेड होने चाहिए $150 से मिनिमम। चाहे वो 2 डायरेक्ट आपके इमीडिएट डायरेक्ट हो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कम्युनिटी की ट्रेनिंग में बताया था कि इमीडिएट डायरेक्ट क्या होता है, जिसके आप इमीडिएट स्पॉन्सर होते हैं, और दूसरा होता है डायरेक्ट जो कि आप स्पिल से करते हो। तो चाहे आपके 2 डायरेक्ट इमीडिएट हो, चाहे वो 2 डायरेक्ट आपके स्पिल हो, आपके 2 डायरेक्ट होने चाहिए। जब आपकी ये 2 डायरेक्ट की कंडीशन पूरी हो जाएगी, देन यू विल गेट द इमीडिएट बाइनरी इनकम। आपको इमीडिएट बाइनरी इनकम आना शुरू हो जाएगा। तो बाइनरी इनकम लेने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, 1:1 की रेशो में आपके 2 डायरेक्ट होना चाहिए, चाहे वो इमीडिएट डायरेक्ट हो, चाहे आपने वो स्पिल किए हो, देयर इज नो इशू। और आप कितने ही यूजर्स को स्पिल कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड आप अपने डायरेक्ट स्पिल कर सकते हो, जो कि आपकी टीम को भी बेनिफिट्स देंगे, राइट। सो दीज आर द बाइनरी बोनस। तो बाइनरी बोनस इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। नेटवर्क बोनस में हमने जो चेंज किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि बोर्ड्स के ऊपर लोग फोकस थे, तो बोर्ड के ऊपर ही काम कर रहे थे, क्योंकि डेजिग्नेशन का जो डेजिग्नेशंस ने इंक्रीज होना था, वो बोर्ड से ही डेजिग्नेशंस ने इंक्रीज होना था। लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया ताकि इजी टू अंडरस्टूड हो जाए, लोग आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर आसानी से समझने के लिए इट्स वेरी सिंपल कि हमने इसे वापस अपने पुराने मूड के ऊपर ले आए। और ये इनकम भी नहीं थी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट यानी कि लिक्विडिटी के ऊपर केवल आपको पैसिव बोनस आता था, लेकिन हमने इमीडिएट भी यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट दे दिया। एंड इट्स नियर अबाउट 11.50% जो है इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर इमीडिएट दिया जा रहा है, बीइंग अ नेटवर्क बोनस। आप पिछले वाला भूल जाएं, और आप टीएसवी में काम करते थे तो आप इस चार्ट को बड़े अच्छे से समझते हैं, और वही चार्ट है, वही सारी चीजें हैं। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सबसे नीचे 2 कंडीशन लिखी है, द नेटवर्क बोनस इज डिटरमाइंड बाय द लिक्विडिटी, क्योंकि नेटवर्क बोनस जो है वो लिक्विडिटी से बनेगा, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लिक्विडेट होंगे। और दूसरी चीज है, ईच डेजिग्नेशन फ्रॉम कम्युनिटी बी टू कोर मैनेजमेंट हैज अ क्लोजिंग टारगेट टू अचीव इन ऑर्डर टू अर्न देयर कमीशन। तो हमने अपने इतिहास से क्या सीखा कि बहुत से लोग जब बड़े डेजिग्नेशन हासिल करते हैं, तो वो फिर एक पीस में चले जाते हैं, क्योंकि हो सकता है
मैं सभी के बारे में तो बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से लोग हो सकते हैं जिनके ड्रीम्स बड़े ना हो। तो वो सोचते हैं यार महीने का 4-5 लाख रुपए आ रहा है, इट्स सफिशिएंट, अब मुझे ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और वो चले जाते हैं बिल्कुल कूल माइंड होके, बिल्कुल स्लो हो जाते हैं, वो कोल्ड लीडरशिप में चले जाते हैं। किसी इवेंट में बुलाओगे, सबसे पहले पहुँचेंगे, किसी इवेंट में बोलोगे सर आप मीटिंग कर दो, कर देंगे, लेकिन कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी नहीं बनाएँगे। होता क्या है कि जैसे सेल्स मैनेजर है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, एरिया सेल्स मैनेजर है, इनके ब्लूप्रिंट बनाने होते हैं कि बेटा तू कैसे प्रोजेक्ट हेड बनेगा, कि बेटा तू कैसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर पे पहुंचेगा, मेरे भाई आप ऐसे काम करोगे तो आप ऐसे कोर मैनेजमेंट तक पहुंच सकते हो। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, वो नहीं करते। लेकिन जब आप बड़े डेजिग्नेशन को छूते हो तो आपका सबसे बड़ा काम क्या होता है? अपनी टीम की मॉरल सपोर्ट बनना, अपनी टीम के पीछे एक ढाल की तरह खड़े होना, और एक्टिव लीडर्स के साथ मीटिंग करके जो एक्टिवली काम करना चाहते हैं उनके ब्लूप्रिंट बनाना, उनके ग्राफ बनाना। बेटा इस तरफ काम कर, ये थोड़ा वीक है, ये लीडर तेरा थोड़ा स्ट्रांग है, इसका कॉम्बिनेशन बना, इससे तेरा ये डेजिग्नेशन इंप्रूव होगा, इस डेजिग्नेशन से तू यहाँ पहुंचेगा, तेरी आमदनी बढ़ेगी। सो दैट काइंड ऑफ द मॉरल सपोर्ट, दैट काइंड ऑफ द स्ट्रेटेजी देनी होती है। तो हमने अक्सर देखा कि बड़े डेजिग्नेशन पहुंचने के बाद कुछ हिस्सा, सभी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन चंद लोग क्या होते हैं, वो कोल्ड लीडरशिप में चले जाते हैं, जबकि उस वक्त एक्टिव लीडरशिप की जरूरत होती है। आपको नेम, फेम, सिक्योरिटी, स्टेटस, पैसा, धन सब कुछ बरस रहा होता है, तो उस वक्त तो आपको अपनी टीम की ज्यादा मदद करनी होती है और आप एक कंफर्ट जोन में होते हो। तो वहां से आप प्रॉब्लम को एनालाइज बड़े इजीली कर सकते हो, क्योंकि जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं कर पाता, उसका माइंड ज्यादा नहीं सोच पाता। लेकिन जो कंफर्ट जोन में वो बड़े अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है और उसका सोल्यूशन दे सकता है। सो बहुत सारी चीजों को हमने, दूरदर्शी चीजों को मतलब आभास किया, और तो जाके हमने फिर ये डिसीजन लिया। तो कम्युनिटी बी से लेके कोर मैनेजमेंट का टारगेट रहेगा, आपको प्रूव करना होगा आपके 15 डेज के टारगेट, क्योंकि 2 क्लोजिंग है, तो वो टारगेट पूरे होने चाहिए। और अगर आपके टारगेट पूरे हो रहे हैं, दैट मींस यू आर नॉट अ कोल्ड लीडरशिप, आप कंफर्ट जोन में नहीं हो, बल्कि आप और लोगों को कंफर्ट जोन में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। सो दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट कि आप और लोगों के टारगेट अचीव करवाओ, आप और लोगों के डेजिग्नेशन हिट कराओ, और वो भी मार्केट में आ, मतलब उस लेवल तक पहुंचे। ये नहीं होना चाहिए कि यार मेरे पास बड़ी गाड़ी है तो और किसी के पास मेरी टीम में नहीं होनी चाहिए, मैं इस टीम का बड़ा हूं तो बस बड़ी गाड़ी मेरे पास ही होनी चाहिए। नो, होना तो ये चाहिए यार, जो मेरे पास है मेरे से बड़ी अचीवमेंट मेरी टीम में होनी चाहिए। तभी एक सीनियर को तभी ये चीज जेब देती है, तभी ये चीज शोभा देती है कि अगर उसकी टीम में उससे बड़ी अचीवमेंट वो निकलवाता है, वो होती है एक्टिव लीडरशिप, वो होती है एक परफेक्ट लीडरशिप। तो इसलिए इस प्लान को डिजाइन किया गया। और ये जो कम्युनिटी बी से लेके कोर मैनेजमेंट तक का टारगेट है, बड़ी जल्दी ये भी प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड के अंदर लग के आ जाएगा कि ये टारगेट है जो कि आपको करने ही करने हैं। सो दैट्स गुड। तो इससे कोई भी कोल्ड लीडरशिप की ओर नहीं जाएगा, ऑलवेज दे आर एक्टिव, प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। और सोच के देखो कि जब बहुत सारे कम्युनिटी बी या ए मेंबर्स अपनी टीम के पीछे लगे हैं और टीम को फोकस कर रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम को एनालाइज करके सोल्यूशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कितना बड़ा ग्रो करेगी वो टीम। तो ये चीज होना जरूरी है, क्योंकि कहने से कुछ नहीं होता, सब इंप्लीमेंट करवाना पड़ता है। तो सिस्टम को इस तरह से बना दिया कि सभी इंप्लीमेंटेशन की ओर चलेंगे। तो ये नेटवर्क बोनस है जो लिक्विडिटी के ऊपर बेस करता है, जैसे ऑलरेडी टीएसवी के अंदर है, सेम वही सारी चीज है। पावर बोनस को हमने नहीं डिस्टर्ब किया, हमने टर्नओवर बोनस को भी नहीं डिस्टर्ब किया, सब एज इट इज है। स्टार्ट ट्रेडिंग आप $100 से लेके $10,000 की ट्रेडिंग यहां पर कर सकते हो। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, उस चीज को समझ लें कि एक अकाउंट जो है वो मैक्सिमम इतनी बार आप टॉपअप करोगे कि उसका बैलेंस $10,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। $100 से 10,000 है, मान लो आपने पहले शुरू किया $100 से, फिर आपने उसको 500 से टॉपअप किया, फिर लेटर ऑन 5,000 से किया, करते करते उसकी टोटल वर्थ 10,000 होगी। तो एक पैकेज सिर्फ $10,000 तक ही उसकी मैक्सिमम लिमिट है, $10,000 से ज्यादा उसको टॉपअप नहीं किया जा सकता। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक आप स्पिल कीजिए, स्पिल करेंगे तो औरों को भी बेनिफिट मिलेगा, आप उस पैकेज के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो औरों को भी बेनिफिट मिलेगा। स्पिल का मतलब क्या होता है, आप अपनी टीम को भी बेनिफिट दे सकते हो, तो अपने टीम को भी बेनिफिट दीजिए, वो लोग भी आगे ग्रो करें। और जब आप स्पिल करोगे आपके नेटवर्क में, तो कहीं ना कहीं वो जाके किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव के नीचे जाके, वो एग्जीक्यूटिव के नीचे जाके स्पिल होगा, तो उसका भी मोराल बढ़ेगा, वो भी एक्टिव होगा। देखो कितना ब्यूटीफुल प्लान हो गया, कितना अच्छा प्लान हो गया। सो $100 से $10,000 इज अ मैक्सिमम लिमिट। और अगर किसी का बड़ा लिक्विडिटी किसी को ड्रॉप करना है तो वो मल्टीपल टाइम, वैसे भी ट्राई पोर्ट, 7 पोर्ट और 11 पोर्ट लगा के आदमी अपना इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस तरीके से वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, राइट। सो $100 से $10,000 है।
ट्रेडिंग प्रॉफिट मिनिमम $3.5 से लेके 20% आपको मंथली रिटर्न्स आएंगे, दैट डिपेंड ऑन द मार्केट इन्फ्लुएंस, जैसे भी मार्केट का इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि यहाँ पर our Mekai AI tool will execute trade on behalf of the user. The trading profits will be influenced by the market trades. तो मार्केट के जो भी ट्रेड्स होंगे, क्योंकि मार्केट हमेशा मतलब टॉप पे नहीं रहती, मार्केट का काम होता है अप एवरेज डाउन, इस तरीके से मार्केट चलती है। तो अकॉर्डिंग टू हमने यहाँ पर मिनिमम एक प्रॉफिट फिक्स किया है 3.5%, कि चाहे मार्केट कितनी भी डाउन क्यों ना हो, चाहे कंपनी को अपने प्रॉफिट से ही ये 3.5% का रिटर्न क्यों ना देना हो, कंपनी 3.5% का रिटर्न देगी। एंड द मैक्सिमम, अगर मार्केट के रिटर्न्स अच्छे हैं तो मैक्सिमम 20% तक ये रिटर्न दिया जाएगा। और हमारा टारगेट है कि एक पैकेज 15 महीने से 25 महीने के अंदर उसका 2x होगा ही होगा। वो किसी भी तरीके से कंपनी को उसमें सपोर्ट करके करना पड़े, इन केस ऑफ चाहे मार्केट डाउन भी हो। सो मैक्स 20% तक का आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट्स यहाँ पर आएंगे, मैक्स 20% एंड द मिनिमम 3.5%। बट द एवरेज अगर हम बात करें तो वो 5 से 15% रहेगा ही रहेगा। ये मत सोचे यहाँ 3.5% लिख दिया तो यार अब तो 3.5 कर दिया, नो, पहले यहाँ 5 था, नो, वो उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन था, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन आपको 3.5% मिलता था। सो यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट 3.5% से लेके 20% है जो कि आपको मिलेगा यहाँ पे किसी भी यूजर को। एंड द एवरेज परसेंटेज इज अप्रोक्स 5 to 15% के बीच में रहेगी, जो कुछ भी आ सकती है। 3.5% तो यूं मान के चलना है कि मार्केट जब पूरी वर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने पीछे से मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश देखा था, जब बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस, आपको मालूम होगा तब भी हमने जूम सेशन किए थे और बताया था कि बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस जो है अपना बैंकरप्सी की ओर चले गई हैं, उनको बहुत बड़े लॉसेस हुए हैं। तो हमने ऐसी सिचुएशन के लिए 3.5% का है आपके, क्योंकि हमने प्रॉफिट भी तो बनाए होंगे, तो हम उसमें से अपने प्रॉफिट से मैनेज करेंगे। तो मिनिमम 3.5% है, द मैक्सिमम, मिनिमम मतलब वर्स्ट पोजीशन में 3.5 है। आप कोई अपने माइंड में यही ना डाल ले यार ये क्या 3.5 ही आएगा क्या, अरे 3.5 ही आएगा तो हमारे पास कौन आएगा, फिर मार्केट के अंदर वो अनदर सोर्सेज को फाइंड आउट करेगा। सो मिनिमम 3.5%, बट द मैक्सिमम इज 20%। तो कुछ भी आ सकता है 3.5 से 20% के दरमियान, अकॉर्डिंग टू द मार्केट इन्फ्लुएंस। जैसा मार्केट का इन्फ्लुएंस रहेगा वैसे आपको रिटर्न्स रहेगी, बट द एवरेज इज 5 to 15% रहेगा, राइट। पैसिव बोनस एज इट इज है, जैसे पहले चल रहा था एज इट इज चलेगा। और पैसिव बोनस का कैलकुलेशन जो था वो भी एज इट इज है, 70-30 की रेशो से ये जो है जो पैसिव है, जो भी कंपनी के एआई टूल्स या एआई टूल या एल्गो टूल्स जो भी प्रॉफिट्स निकालेंगे, उस प्रॉफिट का 30% जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज एन पैसिव बोनस, जो कि आपको इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पर आपको 30% जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये भी आपको स्लाइड वैसे पहले से मालूम है। एंड द रिवॉर्ड्स एज इट इज हैं एंड यू विल गेट योर रिवॉर्ड्स। हाँ, हमने जब ये प्लान, जब हमने ये डिस्कस की थी प्रेजेंटेशन लास्ट टाइम में, तो हमने जब ये डिस्कशन किया था तो हमने कहा था कि हम कोशिश करेंगे जीरो से इंप्लीमेंट करें, क्योंकि सबने बोला जीरो से इंप्लीमेंट करो, यानी कि जब से डे 1 फर्स्ट यूजर लॉगिन हुआ। अगर हम इसको तब से करते हैं तो बहुत से लोगों के डेजिग्नेशन गिर जाएंगे, क्योंकि तब डेजिग्नेशन नंबर ऑफ बोर्ड्स के ऊपर बनाए जाते थे। तो अब नंबर ऑफ बोर्ड्स के अकॉर्डिंग आपके डेजिग्नेशन बनते थे। अगर उन नंबर ऑफ बोर्ड्स के ऊपर अगर हम जाएंगे तो डेजिग्नेशन के गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले नंबर ऑफ बोर्ड्स के ऊपर सबने फोकस किया, लिक्विडिटी के ऊपर लेटर ऑन फोकस किया। तो लिक्विडिटी के ऊपर तो आप फोकस किया, बट यहां पर मैं सबको बता दूं, आने वाले वीरवार तक या शुक्रवार तक, नेक्स्ट वीक वीकेंड लेके चलें, या आप यूं लेके चले कि पूरा नेक्स्ट वीक, और मंडे या ट्यूसडे, ये जो अभी आ रहा है, इससे नेक्स्ट मंडे की बात कर रहा हूँ, ये पूरा टेक्निकल डेवलप हो जाएगा और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और अभी क्योंकि पिछले 2 दिन से हमने विड्रॉल्स को होल्ड डाउन कर दिया था, क्योंकि हम चाह रहे थे कि विड्रॉल जो थे वो न्यू प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ही बने, लेकिन जब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस दिन से इम्प्लीमेंट होगा। यानी कि अगर हमने मान लो आज इम्प्लीमेंट किया, तो आज के बाद जो बिजनेस आएगा उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होगा। ये आईटी का यूं समझ लो कि आईटी इसी तरीके से चलेगी। सो आप अपना काम करते रहें, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, आपके विड्रॉल्स उसी तरीके से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। आज से ही आपके विड्रॉल आउट होना शुरू हो जाएंगे जो हमने होल्ड किए थे। तो जिस दिन भी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रेटेजी को, उस स्ट्रेटेजी के बाद से उस दिन से आपके डेजिग्नेशन उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। तो किसी के डेजिग्नेशन गिरेंगे भी नहीं, और बढ़ने के चांसेस ज्यादा है कि डेजिग्नेशन इमीडिएट बढ़ जाए, तो ये चांसेस बल्कि ज्यादा है। यहाँ प्रोजेक्ट का थोड़ा लॉस हो सकता है,
मगर प्रोजेक्ट तो लॉस बियर कर ही लेता है किसी ना किसी तरीके से। सो यहाँ पर आपको प्रॉफिट ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीक आप पूरा मान के चलें कि पूरा डेवलप होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कंडीशंस है और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो दी ये थी हमारी न्यू प्रेजेंटेशन। और अब एमफैब इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। एमफैब का विड्रॉल मंडे ऑनवर्ड कभी भी हम स्टार्ट कर देंगे, मंडे को भी कर सकते हैं, ऑनवर्ड कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है सिस्टम। कोई किसी तरह की कोई हर चीज, मतलब अब टेक्निकल जो है, मैं सारी बातें तो नहीं कह सकता, लेकिन हर चीज के ऊपर नजर रखी जाती है। प्रोटेक्टिव लेयर्स के ऊपर रखी जाती है, सिक्योरिटी के ऊपर नजर रखी जाती है, वहेल्स के ऊपर रखी जाती है। कोई मैक्सिमम लिक्विडिटी ड्रॉप करके कहीं प्राइस एकदम शूट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, या कोई एकदम लिक्विडिटी लेके आके कॉम्पिटिटर कि कोई बात नहीं, मेरे चाहे 10 करोड़ लग जाएं, इनका ये प्रोडक्ट नहीं खड़ा होना चाहिए, तो कोई ऐसी लिक्विडिटी डाल के प्राइस डाउन करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है हफ्ता 10 दिन 15 दिन सिस्टम, और ये होता ही होता है। तो ये सारा अंडर ऑब्जर्वेशन चल रहा है। तो जैसे हमें लगा कि अब ये स्मूथ है, जैसे अब हमें लग भी रहा है ये स्मूथ है, सो मंडे ऑनवर्ड हमारा है कि हम किसी भी तरीके से विड्रॉल जो है एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब फिर जब विड्रॉल्स इसके स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, जिसकी आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, दैट इज मैच्योरिटी। फिर हम एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे मैच्योरिटी को। और मैच्योरिटी को कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे ही मैं नेक्स्ट नेशनल मीटिंग करता हूं, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर एज इट इज दी जाएगी कि ये नेक्स्ट किस तरीके से मैच्योरिटी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अब हमारा टारगेट आ गया मैच्योरिटी के ऊपर, और मैच्योरिटी वो चाहे एमफैब की है, चाहे वो टीएसवी के अंदर है। बस इसके बाद जैसे ही मैच्योरिटी शुरू होगी, फिर आपके पास कोई भी चैलेंज आपके पास नहीं है। फिर आप बढ़िया से स्मूथ होके सिर्फ काम कीजिए, मैकाई को जबरदस्त तरीके से प्रमोट कीजिए, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब वन बाय वन करके हम मार्केट में लॉन्च करना शुरू करेंगे। फिंजाई बुल का भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो 100% सक्सेस हो चुके हैं। तो हमने कहा था कि 2025 एक सक्सेसफुल रहेगा हम सभी के लिए, एंड डेफिनेटली 2025 के अंत तक आप सबको ये आभास हो जाएगा कि ये बिल्कुल बहुत सक्सेस रहेगा हमारे लिए। सिर्फ अगले 10 से 15 दिन के कुछ चैलेंजेस हैं, चाहे वो मैच्योरिटी को लेके या और सारी चीजों को लेके, बस उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे, देन एवरीथिंग विल बी स्मूथ। और उसके बाद सिर्फ फोकस होके एम5 के ऊपर जबरदस्त तरीके से एम5 कीजिए, मेकाई के ऊपर जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूशन कीजिए, यू विल गेट द प्रॉफिट्स बहुत अच्छे तरीके से। और मेकाई का इंस्टेंट विड्रॉल 100% इनकमिंग, 100% आउटगोइंग। तो जो मिस्टेक्स हमसे या हमारी फेवर की वजह से, हमने कोई मिस्टेक नहीं की लेकिन हमने फेवर किया, और वो फेवर हमारे ही गले में कल को अटका, तो अब उस तरह के फेवर्स नहीं होंगे, क्योंकि हमें अब किसी एक पर्टिकुलर टीम नहीं बल्कि पूरे प्रोजेक्ट को देखना है। तो हमने कई बार किसी किसी व्यक्ति विशेष को या फेवर किया कि चलो इसका लॉसेस हो गया, इसको थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन वो हमें ही सेटबैक की शेप में आया। तो अब कोई भी इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होगी। फ्रेश प्रोजेक्ट है, बढ़िया से एग्जीक्यूट हो रहा है, सारी चीजें स्मूथ है, जबरदस्त तरीके से बिजनेस करें, आप भी जबरदस्त तरीके से मार्केट के अंदर उतरें। और अब वक्त आ गया है, जो भी प्रोजेक्ट मैकाई की तरह मार्केट के अंदर चल रहा है वो हमारे नजदीक नहीं खड़ते, उनका बिजनेस प्रपोजल हमारी तरह नहीं है। और हमारे बिजनेस प्रपोजल के अंदर एक यूजर के लिए बड़ा ही सिंप्लीफाई और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। उसके लिए यहां पर आके एफर्ट करके प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी मार्केट में सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ी चीज, इस प्रोजेक्ट के अंदर जबरदस्त कम्युनिटी है, जबरदस्त हमारे पास ट्रस्टीज हैं, कोर टीम है, कोर मैनेजमेंट है, जबरदस्त मैनेजमेंट है। तो सबके कॉम्बिनेशन से ही प्रोजेक्ट किसी भी स्थिति में चलता है। तो मैं यही बोलूंगा कि किसी भी तरीके से किसी भी अफवाह के ऊपर ना बिलीव किया जाए। कभी भी कोई अफवाह निकल सकती है कि हैप्पी शेख और रविंदर की लड़ाई हो गई, या रविंदर जी की ये हो गया। ये सब बकवासबाजी है, इनमें कोई भी अपना इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करें। और मैंने पहले ही इसके ऊपर 10 मिनट स्पेशली लिए हैं, तो कोई भी अपने माइंड के ऊपर ये चीजें ना डाले, सब बकवास है। ये सब सिर्फ आपको एक नेगेटिव नजरिया क्रिएट करके आपके फोकस से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आइए मिलके जबरदस्त तरीके से। अभी हमने 3 यहां पर माइलस्टोन्स क्रिएट किए हैं, चाहे वो ब्लॉकचेन की शेप में है, चाहे वो हमारी फिंजाई एक्स की शेप में है, चाहे वो हमारे एम5 कॉइन की शेप में है। और 2025 में इतने माइलस्टोन्स बना देने हैं कि सब देखते रह जाएंगे, और कोई हमारा 2026 के अंदर कोई कंपटीशन ना कर पाए। इस कदर हमें अपने आप को फाइनेंशियली टॉप लेके जाना है। और ये प्रॉमिस करते हैं कि हम सब मिलके हर तरह से सक्षम है और हर तरह की सिचुएशन से पार पा जाएंगे। तो जबरदस्त तरीके से अपनी स्ट्रेटेजीज बनाएं, अपनी टीम से मुलाकात करें, अपने सीनियर्स को फॉलो करें, और जबरदस्त तरीके से
आप जबरदस्त तरीके से इसे एग्जीक्यूशन करें। और मैं चाहूंगा कि मेरी मीटिंग में मेरे कलीग मेरे साथ ज्वाइन करें, तो मैं चाहूंगा कि जबरदस्त इमोजीज एंड ऑल दिस थिंग्स के साथ आप इनका स्वागत करें। एंड प्लीज वेलकम मिस्टर रविंदर बांगर जी, प्लीज। हाय, गुड इवनिंग। मुझे लगता है अपडेट्स की तो आज कोई कमी नहीं रही। सर ने ए से लेके जेड तक आपको टोटली अपडेट दिए। बस अब यही है एक मोटो, हमने कंपनी की तरफ से मोस्टली कमिटमेंट आपको पूरी कर रहे हैं। चीज़ टेक्नोलॉजी हर चीज़ आपको बेटर देन बेटर प्रोवाइड करा रहे हैं। अब आपका ही फर्ज निकलता है सर, घर से निकलें, काम करें और मकाई के अंदर वो तूफान काम करके दिखाएं हम, जिसका हमें भी इंतजार है कि हमने जो आपको चीज़ें प्रोवाइड की हैं, जो चीज़ें होनी चाहिए मार्केट, जिस बेसिस पे हमने टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय डिप्लॉय की है मार्केट के अंदर, उसके अंदर एक थोड़ा सा मकाई को लेके जो हमने चेंजेस किए हैं वो अपडेट 2 या 3 दिन में हम आपको कंप्लीट करके दे देंगे। उसके बाद एक तूफान बिजनेस हम मकाई में खड़ा होना देख रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है, और उसके बाद हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जैसे सर ने जितनी सुंदर बात की कि अब हम मिलस्टोन बना रहे हैं, है ना। अब जैसे आप कोइन मार्केट कैप पे M5 को लिस्टिंग देखोगे ना, वहां पे वॉल्यूम रैंकिंग चीजें जब जज करोगे, तो आप देख पाओ कि हम बिलियन ऑफ डॉलर्स के प्रोडक्ट खड़े कर रहे हैं। अभी M5 आ गया, इसके साथ हमारा मेटावर्स जो इससे 10 गुना कैपेसिटी वाला प्रोडक्ट है। जिस दिन वो प्रॉपर लॉन्च होगा और जिसके अब हम वर्कआउट कर चुके हैं, मैक्सिमम 2 से 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर हम उसके ऊपर इतना बड़ा अपडेट देंगे आपको कि जब वो मार्केट में आएगा उस तब कितना बड़ा तहलका मचेगा। और अब एक्सचेंज के ऊपर चीजों के ऊपर रेगुलर हमारी कम्युनिटी को हम ऐसे ऐसे ऑप्शन चीजें देंगे जिससे वो प्रॉफिट गेन करेंगे। जैसे अभी M5 में जिन्होंने प्रॉफिट बना रहे हैं, जो बनाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। अभी कंपनी ने अभी तो यूटिलाइजेशन स्टार्ट भी नहीं किया एक्सचेंज का। जब एक्सचेंज का यूटिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, चीजें स्टार्ट करेंगे, तो बहुत एक बूम बिजनेस होगा। हम ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, बस हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेष है। और कोई भी रूमर्स चीजों में मत पड़ो, पैसा बनाओ यार, पैसे के लिए डिजिटल मार्केट में आए, पैसा बनाओ, एंजॉय करो लाइफ के अपनी फैमिली के साथ और मस्ती काट जाओ यार, ठीक है। बाय, टाटा, गुड नाइट, आई लव यू। Have a lovely day, everyone. Thank you so much for being here. Thank you so much, everyone. Thank you, Ravinder ji. Thank you, Bhushan ji. Thank you, community. Thank you, everyone. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच सर। सो एक बार देख लेते हैं अब एक्साइटमेंट का पारा कहाँ पर है। सो एक बार चैट बॉक्स जो है वो मैंने ओपन कर दिया है। बताइए कैसा रहा आज का इंफॉर्मेशन और कैसी रही आज की जो है वो मीटिंग। और आपको जो है वो गेयर अप कीजिए और बहुत सारी बातों के साथ में हमें अपने आप को जो है वो अपडेट करते रहना है और लगातार जो है वो अपनी चीज़ों के साथ में काम करते रहना है, राइट। सो आगे के और इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए लगातार इस वीक में आप अपने आप को जो है वो हमेशा कनेक्ट रखिए। शॉर्ट नोटिस में आप सब लोग यूट्यूब के ऊपर भी 2000 के आसपास जो है वो वहाँ पर लोग आए और यहाँ पर भी 1000 लोग यहाँ पर प्रेजेंट रहे हैं। सो मैं क्लोजिंग के लिए मैं एडवोकेट संजीव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो है वो क्लोजिंग स्टेटमेंट दे। एडवोकेट संजीव जी। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच कुलकर्णी जी, और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारी मैनेजमेंट का, और सबसे ज्यादा थैंकफुल है हम हैप्पी जी के। क्यों? क्योंकि इतनी एक्सप्लेनेशन से सब कुछ अच्छे से हमें बताया। अब जिम्मेवारी हमारी बनती है सर, हमने स्कैम से कैसे बचना है, हमने अपने आप को और अपनी टीम को बड़ा कैसे करना है, ये जिम्मेवारी हमारी बनती है। बट चीजें समझना हमारे पे निर्भर करता है, चीजें समझ के फिर नीचे समझाना। आधी अधूरी जानकारी हमेशा सभी के लिए डेंजरस होती है, खतरनाक होती है, तो उससे हमें भी बचना है, र्यूमर से बचना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरी टीम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इसमें अगर हम एक बात और आज जोड़ दें सभी मिलके, क्योंकि प्रोजेक्ट तो अपना काम कर रहा है, ठीक है ना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा प्रोजेक्ट। एक मुहिम चलाई थी हमने मई 2022 के अंदर, आई एम सतीश मोस्ट्रा सर। फिनसाई ग्रुप के सारे प्रोडक्ट हमारे हैं। हाँ, हम उनको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं अपनी टीमों के अंदर, पैनिक होके कर रहे हैं, खुद की बात कर रहा हूं मैं, पैनिक होके कर रहे हैं या एक जश्न मना के कर रहे हैं। कितनी टीमों ने अभी केक कट किया, ये चीज एडवर्स कंडीशन में भी हम अपने आप को साबित करके दिखाएं। मैं सभी से ये उम्मीद रखूंगा। क्यों उम्मीद रखूंगा? क्योंकि हम ग्रोइंग प्रोजेक्ट के साथ हैं। जो भी चीज नहीं आती है, हमारी मैनेजमेंट उस पर पहले R&D करती है, फिर टाइम लेती है, फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट को बनाने के लिए देती है।
क्लोजिंग में मैं इतनी सी बात कहूंगा सर, पहले खुद सीखें नेगेटिव पॉजिटिव। दूसरा, अभी 2-3 दिन से मैसेज आ रहे थे, सर मैंने $2 पे लगा के छोड़ दिया, मैंने $3 पे लगा के छोड़ दिया, मैंने $5 पे लगा के छोड़ दिया। मैं यहाँ प्राइस प्रिडिक्शन नहीं करता। अगर आपको नहीं मिला है सर, तो प्लीज ऑर्डर कैंसिल करके दोबारा बाई करें, वहां वेट ना करें, क्योंकि ये हमारा वो प्रोडक्ट है जो हमें प्रोजेक्ट ने 6 साल बाद दिया है सर, और 6 साल बाद वो चीज बना के दी है जिसकी हम ईगरली वेटिंग कर रहे थे। तो प्लीज, जो दिख रहा है मैं यही बोलूंगा, मैं यहाँ प्राइस प्रिडिक्शन, जो दिख रहा है क्या पता भविष्य में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। बस इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहता। जहां पे मिल रहा है लेके भूल जाओ। ये वो वाली चीज नहीं है 100 के 200 बन गए, 100 के 500 बन गए, लेके भूल जाओ। आप चाहे वर्कर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे $100 से खरीद रहे हो, चाहे $1,00,000 से खरीद रहे हो, लेके भूल जाओ सर। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा ये चीज कहती है, इन्वेस्ट करके छोड़ दो। उसको ये ना सोचो मैं ट्रेडर बन गया, मैंने इतने पे खरीद लिया, इतने पे बेच दिया, फिर ऊपर जाके खरीद लिया। नहीं, अगर ट्रेडिंग नहीं आती, एलन मस्क, जेफ बेजोस और अपने बिल गेट्स, अपने ही कहेंगे हम तो, क्योंकि हम टेक्निकल इंडस्ट्री में हैं, वो भी यही बात बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। हाँ, अगर ट्रेडर हो, वर्कर नहीं हो, हर वक्त स्क्रीन को वॉच आउट कर सकते हो 24 घंटे, तो ट्रेडिंग करो। लेकिन फिर भी मैं आपको नहीं बोलता, क्योंकि उससे भी बेस्ट चीज हमारे को प्रोजेक्ट बना के दे दिया है मिकाई एफएक्स, ठीक है, जिसमें हर रोज नई अपग्रेडेशन कर रहा है। प्रोजेक्ट किन के लिए कर रहा है? हमारे लिए कर रहा है ना सर। तो प्लीज मैं दोबारा कहूंगा, समझें। हैप्पी जी की मीटिंग के जो की पॉइंट थे, मैंने खुद एक पेज पे लिखे हैं सारे के सारे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आप कोर टीम, कोर मैनेजमेंट ट्रेनर कोई करते तो हमारे पास भी आंसर होने चाहिए। और जितने अच्छे से मैनेजमेंट ने ये चीज बनाई है, मतलब मैं लोट्स ऑफ थैंक्स कहूंगा। और क्लोजिंग में मैं इतना सही कहूंगा सर, पहले खुद करें कोई भी चीज, पहले खुद बाई करके देखें, पहले खुद सेल ऑर्डर लगा के देखें, फिर टीम को सिखाएं। आधा अधूरी चीज कुछ नहीं सिखानी। मिकाई एफएक्स के अंदर इतनी जबरदस्त चीज बना दी सर ने, मैंने तो अपनी आंखों से उस चीज को विजुअलाइज करके चेक किया जो सर अभी बता रहे थे। लेफ्ट राइट में आपने 2 एल्गो टूल पेड करने, तो जितना मैंने डाला था उतना तो मेरा एल्गो टूल करते ही बाहर आ गया, और नीचे से कंडीशन सारी पूरी कर दी मैंने, चाहे वो नेटवर्क बोनस की है, चाहे वो पैसिव बोनस की है, चाहे वो बाइनरी इनकम की है। कितना अच्छी हमारे लिए पीपीटी और कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन और कितनी अच्छी इनकम तैयार की है सर। तो अभी कल संडे है कल, तो मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, कम से कम हम कल 500 से 1000 वेन्यू मीटिंग जरूर लगाएं। आज हमारे पास कितने अच्छी डिलीवरी करने के लिए पीपीटी आ गई है। हमारा एमफैब झंडे गाड़ रहा है, और सच में ये अपने प्राइस से 20 गुना भी लगा के चला गया। मैंने खुद अपनी आंख से देखा, जितने पे ये लॉन्च हुआ था, कुलकर्णी जी ने कहा 40 सेंट, तो 40 सेंट से तो हम कैलकुलेट करें तो ये बहुत ऊपर तक जाके वापस आया। अगर मैं बात करूं, ये स्टेबल है, वापस आना नहीं कहूंगा, सॉरी, अपने वर्ड्स वापस लेता हूं। ये ट्रेडिंग का रूट है, रूट चार्ट, जिसको हम ट्रेडिंग चार्ट की कैंडल देखते हैं। कोई भी व्यक्ति पैनिक ना हो। मैंने कल भी एक मीटिंग में कहा था, अभी तो ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन वो कैसे बनेगी? वो जितना गुड़ गेरोगे उतना मीठा, कहते हैं ना। मैंने भी कहीं सुना था किसी लीडर से, जिसका लगेगा धन उसी का लगेगा मन। फ्री की बातों से कभी पेट नहीं भरता, ठीक है। वो गुरबानी भी हमें कहती है, सोचे सोचना हो जे सोचे रखवार। कर्म करना पड़ेगा सर, कर्म प्रधान है। रविंद्र जी ने कितनी अच्छी बात कही, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, टीम को ज्वाइन कराना पड़ेगा, नई पनीरी को लेके आना पड़ेगा। पुराने वाले कब चलेंगे? अब चलेंगे। अरे ये तो कहते थे कर दिया, और ये भी कर दिया। हैप्पी जी तो मेटावर्स भी कह रहे हैं, वो भी करेंगे सर। आपको इवेंट के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना के देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बोलने के लिए बड़ा कुछ है। क्लोजिंग के लिए आपने बुलाया था सर, हैप्पी जी ने सब कुछ अच्छे से बताया।
दोबारा एक बात कहता हूं, पूरी रात है, कल प्रेजेंटेशन देने से पहले पीपीटी को 10 बार पढ़े कम से कम, फिर भी कुछ समझ नहीं आता, अपनी कोर मैनेजमेंट कोर टीम को क्वेश्चन करें, हमारे पास भी आंसर नहीं होता, हम भी हैप्पी जी से आंसर लेके आपको देंगे। तो हैप्पी जी मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा सर, प्लीज हमें आप प्रेजेंटेशन जरूर सेंड करें सर। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजमेंट, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू कुलकर्णी जी, थैंक यू, आप सभी ने सुना मुझे, धन्यवाद आप सभी का। ओवर टू यू कुलकर्णी। थैंक यू वेरी मच सर। सो लगातार अपनी टीम के अंदर स्टेप बाय स्टेप मीटिंग्स करते रहे और अपनी इंफॉर्मेशंस को एंड तक पहुंचाते रहे। सो आगे की और इंफॉर्मेशंस के लिए भी इसी तरह से जूम मीटिंग्स और अपनी अपनी टीम के साथ कनेक्ट रहे। सो एजुकेशन वाज ऑलवेज गुड, सो बी हेल्दी, बी एजुकेटेड एंड लेट्स डू the M12 and the Finsai group together. Bye bye everyone. Good night. So officially the meeting is closed. Bye bye.